रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। अस्सलाम वालेकुम जी, आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आज फिर आपके साथ। अल्लाह ताला ने हमें एक नई सुबह देखने नसीब की और इसका बहुत शुक्र अदा करते हैं अपने खुदा का कि वो हमें एक नई सुबह देखने को दिखाता है। अच्छा जी, मौसम और इंसान कुछ एक ही जैसे हैं, कब बदल जाए कुछ पता ही नहीं चलता। इसी तरह हमारी हुकूमत है, वो कब बदल जाए, क्या करे, किस तरह हो जाए, कुछ नहीं पता। जैसे ही जुल्म के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है कि महंगाई महंगाई महंगाई, ये गरीबों पे जुल्म ही हुआ ना, तो इसी तरह मौसम ने कहा सब जुल्म कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं। तो परसों से मौसम का भी मूड चेंज हो गया, क्योंकि इंसान बर्दाश्त करता है, कब तक बर्दाश्त करता है। उसने कहा बहुत मौसम अच्छा दे दिया मैंने इंसानों को, उनके बिल बचा लिए, उनके घर में एसी नहीं चले, लोग सुकून से सो गए कि चलो भाई बिल तो नहीं आएगा ना। वरना अक्सर मर्द ऐसे हैं कि रात को सोते हैं जब एसी चलता है, वो सारी रात सो ही नहीं पाते जब तक वो एसी बंद ना कर दे। ऐसे बहुत से मर्द होंगे, आप लोगों में से भी होंगे और हमारे घर में भी मौजूद हैं। मौसम ने कल से वो हालात किए हैं लोगों के कि पता चल रहा है कि गर्मी में एक तो बाहर जाना, फिर जो बिजनेसमैन हैं या जो काम कर रहे हैं बाहर दुकानों पर, उनके हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए। जुल्म पे जुल्म हो रहा है इंसान पे, क्या किया जा सकता है। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मौसम तो अल्लाह की देन है। 4 मौसम है और चारों ही हम इंजॉय भी करते हैं, और चारों मौसम होना भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम गर्मी ना देखें तो फिर आपको पता है बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। सिर्फ अगर एक ही मौसम रहे 12 महीने, तो फिर क्या होता है कि इंसान बीमारी की तरफ जाने लग जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये 4 मौसम बनाए हैं। मगर अल्लाह ताला की तो समझ आती है, मुझे इंसानों की समझ नहीं आती है कि उनको क्यों नहीं तरस आता। गैस है तो वो चूल्हे में नहीं आ रही, बिजली है वो बल्ब नहीं जल रहा, पंखा नहीं चल रहा। मतलब क्या हम क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि जी 2 घंटे सुबह की बैठक में बैठ के आपका मूड ठीक कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। यकीनन आप इंतज़ार करते होंगे इस वक्त का जब हमारा प्रोग्राम ऑन एयर होता है। इसमें हम ऐसी बातें करते हैं जिससे आपको अच्छा लगे, आप मुस्कुराएं, और किसी को मुस्कुराहट देना भी एक सवाब वाला काम है और बहुत सारा है। मेरे साथ है मेहमान, दोनों ही एक्टर हैं आज तो माशाल्लाह से। एक हमारे और मेहमान थे। रात को आपको नहीं पता होता कि जब रात शुरू होती है हम बहुत सारी प्लानिंग करके सोते हैं कि हम सुबह उठेंगे तो ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, पर सब कुछ अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है। रात को क्या हो जाए, किस तरह हो जाए, क्या हालात बदल जाएं। तो हमारे साथ आज हमारे एक और गेस्ट भी थे बहुत ज़रूरी, उनको जाना पड़ गया दूसरे शहर, तो उन्होंने एक्सक्यूज़ कर लिया। आप सुबह उठी तो पहला मैसेज उनका पड़ा। तो खैर जी, होता रहता है, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलते हैं जी अपने हम मेहमानों की तरफ। पहले मेहमान हैं हमारे आगा रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या कैसे हाल है? हैं? ठीक है आप? बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी कॉल पर आने की तकलीफ़ अदा की, और अच्छा लग रहा है कि आप आ गए एक बार कहने पर। ये आपकी मोहब्बत है, और यकीनन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था तो मैं आ गया। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रॉमिस करके इसको निभाना, जी, वरना जी। आजकल तो लोग भूल जाते हैं, बल्कि उनको तो याद ही नहीं रहता कि हमने फ़लाँ से क्या वादा किया था, फ़लाँ से क्या वादा किया था, फ़लाँ से क्या वादा किया था। नहीं, हम लोग चूँकि आर्टिस्ट हैं ना, तो हम डायरी मेंटेन करते हैं। अब मैंने आपको बताया था मैं 13 तक बिल्कुल लॉक हूँ, बिज़ी हूँ। सही। तो बल्कि मैंने आपसे कहा था कि क्या प्रोग्राम है, तो आपने कहा नहीं, डन है। पता है क्या हो रहा है, मैं कुछ ये जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है ना, दिमाग आपको पता है जब चेंज होता है, माहौल चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, इंसान का दिमाग रुक जाता है ना। अब इतने दिन मौसम अच्छा देख के, बारिश, ठंडक, ये वो, जी। गर्मी आई है, लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि इतनी गर्मी भी हो सकती है एक दिन के अंदर अंदर। तो इसी तरह मेरे दिमाग के साथ भी चल रहा है कि जब मैंने अपना काम चेंज किया, एक्टिंग से जब मैं इस तरफ आई हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। आपको मैंने कहा अच्छा मैं घर जाके बताती हूँ। मैं घर पहुँच गई जी, पहुँची घर पर रात को माशाल्लाह से, अपने घर पहुँची, भूल गई कि मैंने इनको जवाब देना। कल इन्होंने कहा आपने तो कहा था कल मैं आपको बताऊँगी, तो सॉरी इसके लिए। नहीं, कोई इशू नहीं है, मैं समझता हूँ। अच्छा जी, चलते हैं। हमारी दूसरी मेहमान है, बहुत ही प्यारी सी, इन्होंने फेसबुक पे मेरे प्रोग्राम देखे, जानते तो हम हैं एक दूसरे को, पर क्या है कि कुछ याद नहीं रहता, तो इनको कुछ उसमें, वो तो मैं इनके पास जाकर पूछूंगी कि इनको प्रोग्राम में क्या ऐसी अट्रैक्शन नज़र आई कि इन्होंने मुझे कहा कि मुझे भी बुलाए ना। तो सहेलियाँ यही होती हैं, बहुत सहेलियाँ ऐसी होती हैं, हम कोई गैदरिंग करते हैं, शादी करते हैं, बच्चों की तो भूल जाते हैं, तो वो आपसे गिला करते हैं। इसमें कोई जलने वाली बात नहीं है या कोई बुरी वाली बात नहीं है कि जी वो आपको उसने कह दिया कि आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, ये एक प्यार वाली बात है। चलते हैं जी परवीन भायानी की तरफ।
नाम थोड़ा सा मुश्किल था पर मैंने याद कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो इस वजह से हमें याद होता है कि हमने किससे छीन के खाया, किसको दिया, क्या खाया, सही। याद ही नहीं रहता। तो प्रोग्राम में क्या ऐसी अट्रैक्शन नजर आई? आप वो तो मैं हूँ माशाल्लाह से बचपन से। अब वैसे क्या मतलब होता है ना, लिटरली मुझे आप ही पसंद आई। आप मेरी दोस्त हैं, हमने साथ काम भी किया बहुत है। काम किया है। तो बस इसीलिए मुझे अच्छा लगा कि आपके साथ 1-2 घंटे। वैसे तो हम लोग जब शूट्स वगैरह पे होते हैं हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, सर खुजाने का भी टाइम नहीं होता है। नहीं, ये मैं तो मुहावरा कर नहीं है, लेती हूँ, वाकई ऐसे ऐसा ही करके है। सर खुजा लेती हूँ मैं तो, टाइम नहीं नहीं, और इत्तेफाक से आपने भी मेरे साथ काम किया है। जी हम और सब आपने ने भी किया है साथ सब में ने काम। साथ काम जी किया। जी एक प्रोजेक्ट हमने तो किया बस है। ऐसा लगा मुझे कि 2 घंटे कम से कम एक दूसरे से बात तो कर सकेंगे सुकून से, ना फोन कॉल्स, ना और कोई दिल की डिस्टर्बेंस। बात कर सकेंगे, कोई बनावटी बात नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। वरना तो हम लोग जो सेम एज के लोग होते हैं वो एक दूसरे से जेलस भी हो रहे थे जब ड्रामों में आते हैं, एक तो पता ही आपको। और जरा थोड़ी सी ऐवी अच्छा ठीक है यूं, पर इधर हमें ये कुछ नहीं नहीं, करना। मेरे शायद ये मेरी एक बहुत अच्छी खूबी है कि मुझे आज तक किसी से जेलसी नहीं हुई। मैं हमेशा अल्लाह अच्छा ताला का कहूँगी शुक्र तो मैं भी अदा- यही पर जी, ये हाँ, लगेगा मैं अपनी तारीफ कर रही हाँ, हूँ। नहीं मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे खुद इतना अच्छा बनाया है। मैं किसी से क्यों जेलस हूँ? बिल्कुल जी, और होना भी यही बिल्कुल। चाहिए कि अल्लाह ताला की हर दी हुई चीज़ का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें हर चीज़ से नवाजा क्या कहेंगे, है, नवाजा है। बिल्कुल जी, शुक्र नवाजा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह फिर माशाल्लाह से गजनी आ गए आलिया में। कुछ लोग गायब हो जाते हैं प्रोग्राम से, कुछ लेट हो जाते हैं, और लेट का नाम ही मैंने लेट खोखर रख देना है उसको, बिल्कुल बलाल खोखर नहीं कहना, और लेट खोखर हो गए। अच्छा जी, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जो हमारे ऑफ कैमरा लोग होते हैं उनमें कुछ पुरानी शक्लें देखने को मिली, थोड़ा सा मूड और चेंज हुआ, क्योंकि जब आप पुराने लोगों से मिलते हैं तो आपका दिल और खुश होता है। तो मैं थैंक्स करूँगी शान का कि उसने दोबारा से मेरे प्रोग्राम में आके ज्वाइनिंग दी है। अनवर भाई तो हैं ही हैं साथ, और आले भी साथ है, बिलाल भी साथ हैं। ये एक और इजाफा हो गया हमारे साथ पुराने लोगों का। जब पुराने लोग मिलते हैं ना, अगर अच्छा टाइम आपका गुजरा होता है तो आपको याद रहता है कि ये फ़लाँ बंदा जो था ना उस वक्त हमारे साथ खड़ा हुआ था और आज भी हमारे साथ खड़ा है। बुरे वक्त में तो कोई खड़ा नहीं होता, अच्छे वक्त में सब खड़े हो जाते हैं। जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए वो सारी उम्र आपको याद रहता है। आप दोनों को फिर थैंक्स करूंगी कि आप दोनों ने आके मेरे प्रोग्राम को 4 चांद लगाए, और मज़ीद मुझे बातें करने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक फील्ड के लोग होते हैं तो फिर हमें बातें ना तो लिखनी पड़ती हैं, ना सोचनी पड़ती हैं, ना ही कहनी पड़ती है, ना स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है कि वो नहीं ऐसा बिल्कुल आपने सही कहा। आप भी आर्टिस्ट हैं, परवीन भी आर्टिस्ट है। हमारा मेकअप आर्टिस्ट आया तो कहता है कि आपा जो सवाल आप करती हैं वो आप कहाँ से लिखती हैं? मैंने कहा बेटा होस्ट का काम होता है उसके यहाँ पे फीड हो हर चीज़। होस्ट या एक्टर जो है, एक्टिंग उसके अंदर होनी चाहिए, होस्ट का काम है कि वो फीड यहाँ पर हो। अगर हम लिखा हुआ काम करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये लिखा हुआ काम हम कर रहे हैं। तो आले साहब वक्फे की तरफ चलना है कि नहीं चलना, मूड है कि नहीं है? क्योंकि आज बड़ी गर्मी से मैं फिर पानी पियांगी, फिर वापस आवांगी, फिर बिल्कुल जी छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं सुबह की बैठक में आलिया जमशेद आपके साथ और मेरे प्यारे मेहमान। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमदगा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, एक बार फिर वापस आ गए हैं और गर्मी ने वाकई अपना रंग दिखा दिया है। मेरा सर बिल्कुल चकरा रहा है, ऐसे चकरा रहा है जैसे महंगाई से गरीब का दिल चकराता है और सर दर्द चकराता है, और जब पंखा बंद होता है, लाइट जाती है तो हर बंदा ही चकरा रहा होता है। एनीवे जी, हमारे साथ जो गेस्ट थे उनकी तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने एक्टिंग को क्यों चूज़ किया, क्यों आगा साहब? क्योंकि माशाल्लाह से आप तो वैसे हर चीज़ में अल्लाह ताला ने आपको बड़ी चीज़ें दी हुई हैं जी। एक्टिंग, बाज़ लोग तो शौकिया जाते हैं, बाज़ मजबूरी में जाते हैं, आपको इन दोनों में शौक था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मजबूरी कोई नहीं थी, मैं वही एक कहा शौक ना। था मेरा। हाँ, मेरा शौक था। मैं स्कूल के, मेरा स्टार्ट पीटीवी से था, माशाल्लाह। तो मैं स्कूल के ज़माने से मैं कई मॉर्निंग शो में ये बात कह चुका हूँ और मुझे फिर वही बात कहनी है कि मैं
पहले एक सिर्फ पीटीवी था, कोई चैनल नहीं था। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं उस जमाने की नहीं हूँ ना। तो वो मैं क्लास 9 में था तो टीवी जाना शुरू हो गया। आपको तो पता है, आप भी आर्टिस्ट है, इसमें टाइम कितना वेस्ट होता है। पहले हमने तो बहुत सुबह होता तक शूट था। किया। हाँ। तो इस चक्कर में मेरा पढ़ाई जो उस है ना, तरफ आएंगे जो आपने कहा सुबह तक, वो वाला हम अलग रखते हैं अभी टॉपिक। अभी हम आपकी जर्नी से ही शुरू कर रहे हैं। बस ये मैं बता रहा हूँ कि वो 2-4 ड्रामे छोटे छोटे रोल किए और टाइम एक शौक था। तो इस चक्कर में वो 9 में ना मैं 2 पेपर में फेल हो गया। झूठ मत बोले, 4 इन्होंने मुझे अभी वक्फे में कहा 4 थे, अब 2 पर आ गए। अच्छा अच्छा। नहीं क्योंकि बच्चे देख रहे होते हैं ना, बच्चों में बड़ा रोब होता है, किसी में फेल नहीं होना, माँ बाप चाहे फेल हो के धक्के मार अच्छा, मार के मैं नहीं रियली मैं 2 पेपर में फेल हो अच्छा, गया। खैर ये तो मजाक था। हाँ, नहीं। तो उसके बाद मेरे फादर ने ना मुझसे कहा, उनको पता चल गया मैं टेलीविज़न जाता हूँ ये वो, तो उन्होंने कहा पढ़ना है या टेलीविज़न में काम करना है। मैंने कहा भाई दोनों कर लेते हैं साथ साथ ही। कहने का अगर पॉसिबल होता तो तुम फेल नहीं होते। तो इस तरीके से फिर वो मैंने छोड़ दिया, गैप ले लिया मैंने। मतलब पढ़ाई को छोड़ा कि एक्टिंग को छोड़ा? एक्टिंग को। अच्छा। फिर मैं पढ़ाई की तरफ लग गया, मैट्रिक किया, इंटर किया, इस तरह। फिर मुझे चांस मिल गया, एक जॉब आ गई बाहर की, एब्रॉड। तो फिर मैं बाहर चला गया। तो काफ़ी ज़माना बाहर रहा। मैं 2012 में पाकिस्तान आया हूँ, अराउंड 25 ईयर्स बाहर रहने के बाद। अच्छा। तो शौक तो बचपन का था। नहीं, जब आप वहाँ से वापस आए तो बड़ा मुश्किल होता है फिर हाँ, आपने वहाँ पे बिल्कुल सेट सही होना। कहा। वहाँ नहीं, मतलब यहाँ सेट होना, वहाँ से यहाँ आने के बाद। वहाँ यही की तो बात। यहाँ तो हर आदमी, चाहे वो क्लीन शेव हो, दाढ़ी वाला हो, कोई हो, अच्छा झूठ, इतना झूठ, मैं तंग आ गया ना। मैंने बोला यार, अच्छा 25 साल जिंदगी के गुजारे। वही ना, अगर आप रहते तो आप भी वैसे ही होते। हाँ बिल्कुल। जो आदमी जहाँ रह रहा होता है ना, वो रंग। अच्छा, आप तो जाती रहती हैं, आपको पता है वहाँ झूठ कितना कम बोलते हैं। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। अच्छा, हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि फलां बंदा हमसे झूठ, मैं वैसे एक सवाल कर रही हूँ कि फलां बंदा हमसे झूठ बोल रहा है, चाहे वो यहाँ हो या वहाँ हो, जो बंदा, क्योंकि इंसान की जो फितरत है ना, अल्लाह ताला ने वो एक ही जैसी बनाई है। हाँ, वो है कि तरबियत, वहाँ की जो माहौल है वो इंसान को सही करती है। माहौल का असर बहुत होता है। जो बंदा आपसे आंख मिला के बात ना करे ना, वो झूठ बोल रहा होता है। अच्छा जी। तो वो अगर हमेशा मैं यूं नजरें देखकर- चुराएगा, झूठ बोल रहा नहीं, वो होगा। पता चल जाता है। जी। सही। तो देखिए, पता चल जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि लोग झूठ बोलते क्यों हैं? ये तो पूछ लेते हैं भाई। नहीं, मैं क्यों पूछ लेती बोलते हूँ। हैं? जी। किससे पूछना है, मैं पूछ लेती हूँ। हम इस कैमरे में बैठे हैं, हम आप पूछ सकते हैं। बताएं ना, आपकी क्या सोच है? आप क्या अच्छा सोच- खैर, मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने बहुत बोले तो है, ऐसे मैं नहीं कहूँगी कि मैंने झूठ नहीं बोले। बहुत सारे झूठ बोलती हूँ, कभी चोरी कर लेती हूँ अपने घर में, मियाँ की, मतलब पैसों की, वैसे नहीं, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला ने इतना नहीं। मियाँ जो नहीं देते हैं, फिर बीवियाँ क्या करती है, चोरियाँ शुरू कर देती हैं। ये उनके वॉलेट से निकाल लेती हैं। वो तो चोरी नहीं हुई, वो तो उनका हक हुआ, राइट? नहीं, पर उनके नज़र में तो चोरी हुई हाँ, ना। लेकिन वो चोरी नहीं हुई। पर वो मियाँ के पता है पैसे क्या होता है, में वो तो- जिद होती है। हाँ। अगर आप अपने हाथों से दे देंगे तो वो ज्यादा अच्छा है कि भाई हाँ पैसे दे दिए। बिल्कुल। जब नहीं दिए तो बीवी जिद में आ जाती है, और वो मेरे जैसी चुदराइन हो, पंजाबी हो, तो वो गुस्से में ना आए तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर आपके साथ क्या हुआ? हाँ, आप नहीं, वापस आए? फिर मैं 2012 में पाकिस्तान आया। तो आने के बाद मैं सोचने लगा मैं करूं क्या, कौन सा बिज़नेस करूं, क्या करूं। बहरहाल फिर मैंने अपना प्रॉपर्टी का बिज़नेस किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी करम नवाज़ी, मेहरबानी है। बच्चे बच्चे वेल सेटल है मेरे। क्योंकि आपने बीच में शादी का जिक्र ही नहीं किया, तो मैं समझी अभी तक कवारे हैं, तो मैं रिश्ते वालियों को कह दूं कि जी, नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, कल की तरह एक और बंदा हमें मिल गया। मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब शादी आप वापस आकर की आपने 25 साल बाद वापस आए या वहीं से नहीं कर नहीं आए? नहीं नहीं नहीं, शादी तो मेरी 90 में हुई थी। अच्छा। फिर बच्चे बच्चे मेरे अब्रॉड वहीं रहे सब। उसके बाद मैंने 2012 2 साल मैं बिजनेस में बिजी रहा। उसके बाद 2014 से फिर मैंने ये काम शुरू। अच्छा आगा साहब, एक सवाल पूछूंगी। सुना है कि जो बाहर बच्चे होते हैं, मतलब सुना है, फिर मेरे अपनी फैमिली के लोग हैं, कोई भी माँ बाप अपने औलाद की बुराई नहीं करता कि वहाँ पर बच्चे कैसी तरबियत होती है। मैंने आपको कहा कि सब कुछ माहौल के ऊपर है। आपका माहौल अगर ऐसा है ना, झूठ वाला, फ्रेब वाला, तो आप उसी तरह बन जाते हैं। आप कहते हैं दुनिया ही ऐसी है तो फिर वैसे ही हो जाओ, जैसा देश वैसा भेस। वहाँ के बच्चे मैंने सुना कि माँ बाप के अंडर में नहीं होते। आपको क्या फील हुआ? आप इतने साल कितने बड़े बच्चे लेकर आए थे वापस? भाई यंग, और वो लोग बाहर हैं, अभी भी बच्चे ऑस्ट्रेलिया में मेरे।
सही। देखिए ये डिपेंड करता है आपके घर के माहौल पे। मैं ऑन ईयर वो बात नहीं कह सकता। आप घर में आपका माहौल कैसा है, बिल्कुल ऐसा ही। तो नहीं, मैं चाह रही हूँ वो बात आप करें कि हम उस चीज़ को डिनाई करें जो लोगों के दिमाग में फोकस हो गई है कि जैसे कहते हैं ना, अब कुछ लोग आते हैं, हमसे गलती हो गई, हम वहाँ चले गए, हमारे बच्चों ने यूं कर दिया, अब अफसोस कर रहे हैं। मैं उस चीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैं काफ़ी दुनिया में घूमा हूँ और वहाँ मिला हूँ। कुछ वाक़यात इस टाइप के हैं कि वहाँ ये कि बच्चों को तो आप डांट सकते हैं हल्का फुल्का, लेकिन आप मार वार नहीं सकते हैं, छोटे बच्चों को इवन। लेकिन ये कि मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके घर के माहौल पे। बात को समझ रहे हैं आप? अगर आपके घर का माहौल ऐसा है कि हर वक्त महफिलें लगी हुई हैं, डिस्को, ये वो, तो बच्चा तो उसी को फॉलो करेगा ना। बिल्कुल। और अच्छा, जो हमारी बाहर बैठक होती है लोगों के साथ, वो चाहे पाकिस्तान में हो या बाहर हो, उसका भी बहुत असर होता है। अब जैसे मौलवी होता है, उसका दिल करता है मेरा बच्चा जो है वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, रोज़े रखे, दीनी तालीम भी ले, दुनियावी भी ले। बट होता यह है कि जो बाहर की सोबत आपसे मिल जाती है ना, उससे आप चेंज हो जाए। अच्छा आगा साहब, हमारे साथ आपने देखा होगा अभी इस शो के दौरान एक अफरा तफरी सी थी। लगा आपको कि आप रंचो लाइन में बैठे हैं या आप सदर में चले गए बोरी बाज़ार में? लगा, फील हुआ है? नहीं, मैं आप मेरे पे मेरी बात में बिल्कुल जी। प्रोग्राम के दौरान हमारे साथ हमारे शेफ़ आए। एक्चुअली थोड़ा सा बेचारों के साथ उनसे एक्सक्यूज़ करूँगी कि मैं खुद इन ड्राइव में आई, सॉरी, मतलब कि मैं ऐप के थ्रू आई और वो ऐप से गाड़ी हो नहीं रही थी। एक तो गर्मी ज़्यादा है, एसी वाली गाड़ियाँ सारी लॉक थी, तो वो नहीं आ रही थी। मैं कहा चल आलिया आज गर्मी वाली भी जाके देखने आ, क्योंकि कुछ भी इंसान के हालात जो है अप डाउन होते रहते हैं, तो इंसान को हर चीज़ से के साथ बिल्कुल 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 क्या कहते हैं एग्री करना चाहिए कि अगर गर्मी है तो उसको भी आप एक्सेप्ट करें कि गर्मी है और चलना है, दुनिया चलती है। तो हमारे साथ हैं हमारे शेफ़ इख्तियार अवान, शेफ इश्तियाक अवान। इश्तियाक अवान। ये कल से मुझे अपनी स्पेलिंग सही करवा रहा है, कभी मुझे कोई गलत बता देता है, कोई ऐप गलत बता देती है, फिर ये मुझे बार बार कहता है मेरी मैडम मेरा नाम इश्तियाक अवान है। और अवान साहब हमारे साथ हैं, हम उनकी तरफ चलेंगे। मैं पूरे शो में अब अवान ही कहूँगी। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप लोग कैसे हैं? हम लोग आप देख रहे हैं कि गर्मी में कैसे हैं, पिघल रहे हैं हम लोग। आपने इतना सफ़र किया, आपको गुस्सा तो नहीं आया? बिल्कुल ये कि थोड़ा बहुत आया। हाँ। तो चले फिर उतारेंगे कैसे, फिर मतलब क्या डांट के कुकिंग कर। आज क्या बना के दिखा रहे हैं? आप अच्छा जी, मैं आपको बताती जाऊँ कि जी मैंने प्रोग्राम को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए एक नया सेगमेंट अपने साथ रखा है। हमने वो शेफ़ बुलाए क्योंकि गैस से तो हमारा अब ताल्लुक़ ख़त्म होता जा रहा है। हम तो पिंडे थावों में जा रहे हैं जहाँ पे लकड़ियाँ जलती हैं और जहाँ पे वो क्या करते हैं, उनको लकड़ियाँ ही कह सकते हैं, लकड़ियाँ रख के हम गैस चलाते हैं। अदरवाइज़ तो गैस आएगी नहीं तो सिलेंडर में कैसे भरेंगे। तो मैंने एक ऐसा सेगमेंट अपने प्रोग्राम में रख लिया है जो बग़ैर गैस के हम काम बना सकें, कुकिंग कर सकें ऐसी, जो एक तो अगर आप पतला होना चाहते हैं, सभी चाहते हैं, कौन नहीं चाहता, इस तरह के बहुत सारे सेगमेंट होंगे। हम फिर अवान की तरफ चलेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये आज हमें क्या बना के दे रहे। मैंने समर के सबसे डिश को सिलेक्ट किया है, वो है हमारा स्टार्टर्स। सही। जैसे कि सीजर सैलेड में उसको मैं थोड़ा डिफरेंट करके बना रहा हूँ अभी आप लोगों के लिए, और आप लोग टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लोगों को अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम है शेफ इश्तियाक अवान। मैं कुचीना मिस्ता का एंड हेड शेफ एंड ऑनर भी हूँ मैं। सही। और बारबेक्यू टुनाइट से मैंने स्टार्ट लिया था। सुना है आपने बहुत, आपका चाइनीज बहुत अच्छा आप लोग। बिल्कुल, मेरा चाइनीज और कोरियन बहुत हिट है। सही। कराची के अंदर। तो कब बना के खिलाएंगे? जब आप लोग, क्योंकि हम तो जब मानते हैं जब हम खा लेते हैं, वैसे तो हम नहीं मानते कि ये बंदा अच्छा नहीं, आप लोग मेरा अल्टीमेट हॉट फूड बाउल है, वो मेरा बहुत फेमस है। इसके अलावा फ्राइड डम्पलिंग। मैं वहाँ बैठ जाऊँ, ये कैमरा आपका, मैं उधर बैठ जाऊँ, फिर आप मेरे से बातें करें। आप समझे वो आलिया जमशेद खड़ी है, वो जो नहीं, हाँ, आप वो आलिया जमशेद है, बोलें। तो फ्राइड डम्पलिंग हो गया, स्टीम डम्पलिंग, कोरियन फ्राइड चिकन, कॉन्टिनेंटल के मेरे बहुत सारे आइटम हैं जो हिट हैं। और मेरे पास अल्लाह का शुक्र है कि रिमाइंड कस्टमर है, क्योंकि मैं खुद ऑनर भी हूँ और शेफ भी हूँ। तो कस्टमर को एक मेयार के हिसाब से खाना और क्वांटिटी क्वालिटी नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, आज हमारे जो गेस्ट हैं दोनों ही ज़्यादातर बाहर रहे हैं, इन लोगों को बाहर के खानों की आदत है, तो अब आप ऐसी चीज़ बना के
खिलाएं कि ये आपसे इम्प्रेस हो जाएं और आपके होटल में जाके मैं सीजर सैलेड मुझे तो आप फ्री का पैकेज लिख कर चले जाए ना, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि मैम, मैं क्यों तो फ्री नहीं। दी, वो भी नहीं कि कहते हैं बोतल भी नहीं छाड़ दी। तो चलते हैं जी, ये आप बनाते हैं और हम फिर दोबारा अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। आप अपना कुकिंग करें और कैमरा आपके ऊपर फोकस रहेगा। आपने बेईमानी की, कोई चीज़ काट पाई तो वो आप नज़रों में आ नहीं, जाएंगे। नहीं, मैम, अवान साहब एबटाबाद से आए हैं आप, तो एबटाबाद ये तो बड़े प्यार वाले होते हैं। चलें, एबटाबाद thank you। खूबसूरत है, खूबसूरत इलाका है और इस मौसम में तो वैसे ही बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा प्लीज़ एबटाबाद को ला के इधर खड़ा कर लेना, थोड़ी हवाई ठंडी आ जावे की कहते हो ठीक है, आप बनाएं। अच्छा जी, परवीन आपकी तरफ आते हैं जी ऐसा शो अच्छा लगेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, बहुत चलेगा चल के सीढ़ियाँ ही ना उतर जाए। नहीं ऐसा कोई, ऊपर जाएगा, सीढ़ियों से ऊपर जाएगा, ऊपर भी नीचे छत है। अच्छा धूप में तो छत पे जाना फजूल है, काले हो जाओगे आप। सही। अच्छा, आप एक्टिंग में आप सेटिस्फाइड हैं? मैं बेसिकली इस फील्ड में एक्सीडेंटली आई हूँ, ठीक है। क्या हुआ था आप? अच्छा, एक बात बताती, जो ये औरत जो है हमारी, ये मेरी दोस्त जो है, ये स्कूटी चलाती है और कहाँ चलाती है ये भी पूछती है, और ये फिर कहती है मैं अमेरिका चली गई। मैं कहा स्कूटी में ही चली गई, क्यों परवीन? स्कूटी पूरे शहर में लेके घूमती हूँ, हैं जहाँ मेरी शूट होती है मैं अपनी स्कूटी पे ही जाती हूँ, सही। अगर कहीं पिक एंड ड्रॉप ना हो तो, ठीक है ना। और ज़िंदगी आसान हो गई है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गाड़ी थी मेरे पास, वो चोरी हो गई है, ओए ठीक है। होए। फिर उसके बाद अभी तक नहीं मिली है। आपको बड़ी पर्सनल FIR बातें वगैरह पता है, सब अभी की तो है, आपकी लेकिन तरफ तो मैं भी आती हूँ ना। फिर उसके बाद मैं अमेरिका चली गई थी। फिर जब वापस आई तो बच्चों ने बोला मामा आप गाड़ी नहीं लेना, ये तीसरी गाड़ी मेरी गई है। तो मेरी बहन आप ये किया करें, गाड़ी लेके मेरे घर भेज दिया करें, वो कभी चोरी नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। फिर कैसा आगा? बच्चों ने बोला मम्मी इन ड्राइव जो भी ऐप है वो यूज़ करें, ठीक है। थोड़े दिन किया, लेकिन मुझे इतना मुश्किल लगा। मेरी सहेली कह रही है कान वाली हाँ कि चोर ने आपको टारगेट किया हुआ है। मैं भी नजरों में रख बस लेते हैं शुक्र है ना। अल्लाह का, मैं नहीं साथ चोरी, और मुझे ये अच्छा लगा। इस दुख में ना मेरे हस्बैंड भी शरीक है, वो गाड़ी नहीं चलाते, बच्चे तर्रे कर लेते हैं। वो कहते नहीं, मैंने उनकी जामा क्लाथ पे शॉप है, तो वो जाते बाइक पर ही, और जब नई बाइक लेते हैं वो चोरी हो जाती है, चाहे वो घर के नीचे से हो या वो दुकान पर हो। उन्होंने लेना ही छोड़ दी। उनको भी टारगेट किया हुआ बाइक वाले ने। आपको पता है पैसे वाले बंदे को सबने, मैंने जैसे उनको टारगेट किया हुआ वो ये वाला काम है। हाँ जी, फिर मैं जब वापस आई तो थोड़े दिन तो मैंने ये किया, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगा। सही। मैंने एक दिन में गई, जाके मैंने ये स्कूटी ली, सही लेके बच्चों को तस्वीर खींच के भेजी सही। कि ये मैंने ले ली है। अगर मैं पूछती मैंने लेनी है तो बोलते नो, सही मैंने कहा ये मैंने ले ली है। सही। और इसके बाद मेरी जिंदगी आसान हो गई है। ठीक है धूप में घूमना पड़ता है, मसला है। मैं लेकिन- पड़ोसी मुल्क गई थी, जी हम लोग बाय रोड ही गए थे, तो एंटर हुए, मेरा ख़ानदानी गांव अमृतसर, वहाँ पे जब एंटर होते हैं, एक तो वैसे ही इतनी मोहब्बत, क्योंकि माँ के मुंह से सुन सुन के पाकिस्तान बना, हम लोग उधर से आए हैं, तो एक शौक़ था कि यार हम भी तो देखें कि हमारी जड़ें कहाँ पर लगी हुई हैं। जब वहाँ पर एंटर हुए हैं, रौनक तो नहीं थी पाकिस्तान जैसी, सच बताऊं, जो हमारे पाकिस्तान में रौनक है ना, ये आपको सीरियसली बता रही हूँ, मैं भी गई हूँ। तो वहाँ पर वो वाली चीज़ नहीं थी। बहुत इक्का दुक्का बंदे नज़र आ रहे बॉम्बे हैं। में? नहीं, अमृतसर। तो एंटर हुए हैं, औरतों ने पता है क्या किया हुआ है, दुपट्टे बांधे हुए मुंह पर पूरे यूं करके, और वो स्कूटी चला रही हैं, और ये वहीं से जो है ये चीज़ हमारे यहाँ पर आई है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि औरतें बड़े आराम से सेफ। व्हाई नॉट, मेरा मानना है औरतें मर्दों से ज्यादा काम करती हैं, कोई माने या ना माने। वो अपना घर भी संभालती मैं है, नहीं मानती। वो काम भी करती ऐसी है। बात ना करें यार परवीन। आप लोग शायद नहीं देखे, क्योंकि मैं अपना देखो, मैं अपना घर भी संभालती हूँ, मैं काम भी करती हूँ। सही। मैं अकेली रहती हूँ 10 साल से। बेटी मेरी अमेरिका में है, बेटा मेरा दुबई में, ठीक है। पाकिस्तान में मैं अकेली रहती हूँ। मैं मर्दों का काम भी करती हूँ, मैं औरतों का काम भी करती हूँ। देखिए- तो व्हाई नॉट कि मैं अपनी स्कूटी ये आप दोनों का झगड़ा आप लड़े। नहीं, देखिए, झगड़ा आपसे मैं disagree नहीं, मैं तो करता आराम हूं। से पानी पीती हूँ, नहीं, वो परवीन, चाय मैं पीती हूँ, आप जी। लड़े। जितना खुली छूट सफर माँ से ज्यादा बाप करता है। मैं आपको बताऊं, आप डीपली स्टडी कर लें, मैं इस बात से एग्री करूंगी। आपको पता है, ठीक है, इस बात
मैं ये बात एक और चैनल पे भी यही आपकी तरह एक आर्टिस्ट बैठी हुई थी, मैंने कहा बाप वो है कि अपनी हर ख्वाहिशात को ख़त्म कर देता है बच्चों के लिए, घर के लिए। अगर वो आदमी सिंसियर है, ये इस बात को हम नोट कर सकते हैं बिल्कुल जी, कि वो अगर वो सिंसियर है ना अपनी बीवी बच्चों से बच्चों से तो sincere वो होना फिर अपना सबसे सब मैं कुछ उसी दे की देगा। बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। नॉन सिंसियर की थोड़ी बात कर रहा हूँ। हाँ। देखिए एक ही जगह पे आपको 6 और 9 का डिफरेंट नजर आएगा। आप खड़े होंगे ना, वो आपको 6 ये लग 6 रहा से होगा। आप 9 है हाँ। माशाल्लाह से, आपको 9 समझे? पॉइंट दे दिया मैंने, तो आप अपनी जगह पर हर ठीक है। बंदे का अपना अपनी एक जगह है, वो उस जगह से जब बैठ के देखता है तो उसको पता चलता है। सही नहीं, बात बिल्कुल मैं मानूंगी, क्योंकि हम जो घर के बच्चे हैं, घर की औरतें हैं, वो खुशहाल जब ही रहती हैं जब उनका मर्द खुशहाल रखता है, क्योंकि सारा कुछ मर्द पे डिपेंड करता है, उसने किस बहुत तरह सफ़र करता है, कैसे बहुत कमा के स्ट्रगल लाना करता है, बिल्कुल इस बात को अपने मानूंगी। बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो अपनी ख्वाहिशात में वो मिसाल के तौर पे मैं एक शूज़ की स्टोर पे गया, आप यकीन करें कि ये पुरानी बात है, तो मेरे साथ हम पाकिस्तान आए हुए थे, तो वो एक बाप अपने बच्चों को लेके आया, 2 बच्चे थे, अब वो बच्चा ज़िद कर रहा है उस शूज़ के लिए, अब वो उसको बहाना कर रहा है कि बेटा ये फट जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मेरे बच्चे कहेंगे अच्छा चलो, मैं तो साहिब हैसियत अल्लाह ने दिया था, लेकिन मैं उस वक्त तक मैंने उस दुकान से शूज़ नहीं अपने बच्चों को दिलाए जब तक वो शख्स लेके नहीं चला गया। सही, अच्छी बात को आप समझ रही हैं? मैं समझ रही हूँ। तो वो बार बार कन्विंस करता अपने बच्चों को, फिर वो अपनी जेब की तरफ देख रहा था, तो फिर बाहर निकला तो मैंने अपने बच्चों को बताया, मैंने कहा देखो बेटा अल्लाह ने मुझे दिया, मैं तुम्हें 1 शूज़ नहीं 4 शूज़ दिला देता। हाँ। उसका भी बेटा है, उछल रहा था ये है। तो मैंने कहा ये तरबियत होती है, वही वाली बात। और बात समझने की बात है सर, ये आपके ऊपर है कि आपने बात को समझा। लोग नहीं समझ पाते हैं, लोग दूसरों के सामने शो ऑफ होते हैं, मतलब जैसे फैमिली में, ख़ानदान में कुछ लोग नॉर्मल होते हैं, कुछ मिडिल होते हैं, कुछ अमीर होते हैं। जो अमीर होते हैं वो शो ऑफ़ कर रहे होते हैं अपने मिडिल वालों को और गरीब लोगों को। ये शो ऑफ़ करना नहीं है। हमारे साथ जो शेफ़ अवान साहब हैं, अवान साहब आपने बताएंगे लोगों को, वो आपका कैमरा है, कि आपने किस किस तरह ये सलाद बनाया, क्या क्या चीज़ें डाली। इसमें मैंने सबसे पहले आपने उसको बताने, वो आलिया इसमें जमशेद है मैंने वो। सबसे पहले आइसबर्ग ऐड किया, उसके बाद मैंने पोटैटोस जो हैं वो कट किए हुए थे वो ऐड किया, इसके बाद स्वीट कॉर्न थे और अपना क्रोटॉन जो बटर में मैंने टोस्ट करके रेस्टोरेंट से ही लेके आया था, तो वो ऐड किए। एक बॉयल है, चिकन है, ग्रिल चिकन है, और इसके अलावा मेरी ये जो प्यूरी है मैम बेसिल लीफ की, ये मैंने ऐड किया इसके साथ। तो इंशाल्लाह आप लोग अभी खाएंगे, ट्राई अच्छा करेंगे। ये इसका टाइम भी बता दे कि किस टाइम खाना चाहिए। ये आप दोपहर के टाइम में लंच में, तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर। हाँ ट्राई करते हैं, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सुबह नाश्ता भी आपको नहीं मजा किया। दोबारा बोलो। सही, ठीक है। अच्छा जी, हमारे अवान साहब हमारे साथ हैं और इन्होंने चीज़ें बताई हैं। मैं अपनी सहेली से बातें कर रही थी और मैं सुन नहीं पाई कि इन्होंने कहा कि दोपहर में खाना चाहिए, तो बेहतर ये है कि हम वक्फे की तरफ चलें और उसके बाद वापस आएँ। फिर अवान साहब को हम सीट पर बिठाते हैं और इनसे और बहुत सारे मशवरे पूछते हैं कि अगर हमें डाइट प्लान चाहिए, मेरे जैसी औरतें बहुत सारी हैं। तो चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, उसके बाद वापस आते हैं, फिर करते हैं आपसे मज़ीद बातें। हमारे लेट लतीफ़ लोग भी पहुंच चुके हैं, तो फिर आपको हम सब ज्वाइन करेंगे। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। अस्सलाम वालेकुम जी, वापस आ गए। क्या किया मैंने? चलिए अस्सलाम ही किया ना, सलाम करने तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए मुझे कहना था वेलकम बैक और मैंने एकदम आकर अस्सलाम वालेकुम कह दिया। खैर हो सकता है कुछ लोगों ने अभी अभी ट्यून इन किया हो विनर्स टीवी और उनको सलाम पेश कर देते हैं। बिल्कुल जी, जहाँ तक हमारा ये चैनल जा रहा है उन तमाम लोगों को कहूँगी कि जी सुबह बखैर। अब तो खैर टाइम हो गया बहुत ज़्यादा,
तो मेरे जैसों की तो शाम को होती है सुबह, तो बहुत सारे लोगों की हो जाती है सुबह सुबह, और अब तो मेरी भी सुबह सुबह होने लग गई है, अब तो मैं सुबह सुबह हो गई हूँ। अच्छा जी, हमारे शेफ़ जो हैं अवान साहब वहाँ से इधर आ चुके हैं, हम उनकी तरफ चलेंगे, उनके बारे में पूछेंगे उन्होंने इतना मुश्किल नाम क्यों रखा अपने रेस्टोरेंट का। लै कोई गल हुई? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। आपका सैलड हाँ आपका ही है ना? जी मेरा अब ये आपका नहीं है। ये हमारे मुल्क में ये है, जो चीज़ आपकी होती है वो होती नहीं है, वो थी। ये आपके भी थोड़ी देर पहले थी, अब ये हमारी हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। आपने अपने रेस्टोरेंट का नाम किसको देख के, किससे इम्प्रेस होके रखा? असल में मैम मेरी जो वाइफ है हाँ, वो माशाल्लाह से बहुत चुलबुली सी है ना, ओए होए डिफरेंट जगह पे जाके खाने ट्राई करना, फूड लवर जिसको कहते हैं ना वो है। सही। अच्छा, सारी उम्र आपने कहा कि आप कहाँ रहे? मैं थाईलैंड में रहा। कौन सी जगह पे? मैं फुकेट में। ये फोकट में वहाँ रहे। मैंने इनको कहा फोकट में वहाँ कैसे रहते हो, वो तो मेरी चवल नहीं समझ पाए, पर मेरे जो साथी थे वो जरूर समझ पाया, उन्होंने हंस के कहा। अच्छा, तो फोकट में आप अच्छा, फोकट जब भी बोलना आप बोल दीजिएगा। जी वहाँ से आपने सारा खाना जी, सीखा? वहाँ से भी कुछ और कुछ पाकिस्तान से मैंने ब्रांडों में काम किया। क्योंकि बीवी तो आपकी चुलबुली है, खाना तो नहीं बनाती होगी, सिर्फ ये- खाती होगी, बनाती नहीं होगी। ये कि बेकर भी हो माशाल्लाह से। अच्छा। मेरी वाइफ माशाल्लाह से क्या क्या बना लेती है? और जैसे कि केक वगैरह हो गए, अच्छा। वो बनाती है, फॉन्डेंट और अपना चॉकलेट क्लासेस ली या क्लासें भी देती है मैम। नहीं? आप लोगों ने पहले सीखा होगा ना? सीखा मैंने ये कि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में ये काम सीखा। ठीक है। उसके बाद मेरे बाबा ने मुझे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाया मेरा, सही। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो वहाँ से भी फोकट में सीखा कि नहीं वहाँ पे तो अब वो फोकट का मतलब समझ चुके बाबा हैं। ने समझ लो कि फुल मेरे पे ना हर चीज़ के ऊपर आँख रखी हुई थी। दोस्तों में नहीं जाना, और जो उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया उसको मैंने, उन्होंने बोला कि 2.5 साल तक आपको ना इधर देखना ना इधर, बस जो मैंने आपको बोला है बेटा आपको वो करना है। आपने उस कैमरे में ना आजकल के बच्चों को जरूर ये तरबियत देनी है कि माँ बाप जो कहे वो क्योंकि करना है। कभी गलत नहीं माँ बाप कभी करते। नहीं, कभी गलत नहीं होता है। हाँ। तो उसके बाद माशाल्लाह से कि फिर मेरी शादी हो गई। अच्छा, हाय हाय पैड़िया क्यों हुई? हाय, यही तो दुख भरी कहानी थी। तो शादी के बाद माशाल्लाह से फिर अल्लाह का शुक्र है कि शादी पसंद से की, लव चुलबुली में- से के वैसे हुई? मेरी लव मैरिज है ना, लब की मैरिज हो, चुलबुली से तो लब की मैरिज रेस्टोरेंट हो आती थी सकती है। वाइफ? रेस्टोरेंट नहीं, हम एक साथ स्टडी करते थे। ओए, बचपन का प्यार। फिर फेल होते नहीं होंगे। बचपन का नहीं, फेल कितनी बार होते थे? मैं बहुत फेल हुआ। है ना, लग रहा था हाँ, मुझे। ज़ाहिर स्टडी इसकी के साथ शक्ल ना मेरे होगा जैसी तो यही लगी, मुझे होगा। भी लगा। फेल बहुत हुआ हूँ मैं, ये कि निकल गया माशाल्लाह से। कहाँ से, स्कूल से निकल गए? नहीं और अच्छा। अपनी डिग्री वगैरह लेके मैं बस बाहर आ मैं गया, समझी शायद फेल होते रहे, इन्होंने कहा छाट दे। मैं क्योंकि शुरू मेरे में- पास है ना प्रैक्टिकल बहुत था माशाल्लाह से, एक्सपीरियंस। सही। अच्छा, अब इश्क की शादी थी। हाँ इश्क है। हाँ सर, वो है आप ना, आप चाह रहे हैं मतलब इश्क की तरफ आए? हमारा टॉपिक बहुत लेंथी हो गया था, हम बहुत मोहब्बत पे बात कर चुके थे, पर वो हमारे दोनों जो थे ना गेस्ट वो अलग ही निकल नहीं गए। अवान साहब पे वो मुझे शेर कुछ फिट होता है ना। मुझे कुछ कहना कुछ है, कहना है। कहिए। किसी ने किसी से मुझसे? पूछा, अच्छा, मैं समझी आगा साहब से कहना है। नहीं नहीं मैंने कहा ऐसे अच्छा। किसी से पूछा शादी से पहले आप क्या करते थे? हाय, जो दिल चाहता था करता था। सही। नहीं अवान साहब पे वो शेर फिट आता है, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, जिसने सबक याद की उसकी छुट्टी ना हुई। नहीं, पर वो मोहब्बत की शादी थोड़ी सी अच्छी भी चली जाती है लोगों की। तो वही तो कह रहा हूं, अगर छुट्टी नहीं मिली। chemistry बाद में भी मिलती रहे, पहले तो मिलती है, पहले तो ना भी मिलाना चाहें तो मिल जाती है। वो कहता है सुबह उठो तो कहती है अच्छा उठ जाऊंगी, शाम को जल्दी सो जाओ अच्छा सो जाऊंगी। शादी के बाद मनवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये बात आपको पता है। अच्छा, इश्क ने चुलबुली ने गालिब क्या हमें खाना अच्छा निकम्मा बनाया? कर दिया, वरना आदमी भी थे हम हम काम काम के। के। अच्छी बनाते कभी उसका दिल करे तो। मानेंगे, देखा दिल का ये दुख भरी कहानी में तुम्हारी शक्ल से लगी कि वो चुलबुली तुम माशाल्लाह से अगर इतना अच्छे जल्दी कुक करके दे दोगे तो उसको क्या जरूरत है 2 घंटे में किचन में खड़ी हो, पसीना भी point आए। भी है, प्यारी भी होगी वैसे तो। बहुत प्यारी है ओए अल्लाह, मैं मर गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस प्यारी पे कोई गाना ना हो जाए बिलाल? क्या हो सकता है प्यारी का गाना, क्या हो सकता है चुलबुली के लिए? आप कैमरे में कहें कि चुलबुली ये स्पेशल तुम्हारे लिए। नाम क्या है उनका? राबिया मकसूद। माशाल्लाह, राबिया नाम है जी, और उनके लिए स्पेशल ये गाना है। अगर अच्छा ये वाला हुआ तो आपके लिए, वरना फिर ये आम ऑडियंस के लिए। थैंक यू। ओए होए,
होश ही भूल गई गरम गरम चाह हथ ते डुल गए हथ ते डुल गई चाह सजना ऐसी तेरी निगाह सजना ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦੱਸਦੀ ਜਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਪ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਏ ਕੋਈ ਦਿਲ ਚ ਨਾ ਲਾ ਲੈ ਡਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਈਓ ਦਿਲ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਬਣਾਈ ਬਾਰੀ फिर लड़की कहती है मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया तू उड़ा के मैं हवावा नाल लड़निया ख्वाब अपने विच मैं अखियां विच संभाले मैं ऐसे लई ते अपने दिल ते लाल ताले मैं वे मेरा पहला भी दिल टुटिया मेरा एक वारी ताइयों दिल दी दीवारां उत्ते मैं एक ना बनाई बारी नाइस वेरी गुड। कैसा गुड लगा? नाइस आपने जाकर पूछना है और कल फीडबैक देना आपने हमारे प्रोग्राम के नीचे आज जाकर देखेंगे जब 3 घंटे के बाद जब ये YouTube पर लग जाएगा तो आप अपनी चुलबुली को दिखाइएगा और उसके नीचे कमेंट्स कीजिएगा कि उसको कैसा लगा गाना। ठीक है, आपकी तरफ आते हैं। जी आपका दिल किया है चौंग मोंग शोंग बनाने को? बड़े मुश्किल ना हों देने। नहीं, मैं कभी कभी वो देसी खाने बना लेता था घर में, लेकिन ये जैसा चाइनीज इस टाइप का मैं नहीं बना पाता था। मेरे बच्चे कभी जब छोटे थे क्लास 4, 5 में 6 में तो कहते बाबा वो कढ़ाई बनाए कढ़ाई, तो सीधा साधा तरीके से वो मैं बनाता था और वाकई बड़ा मज़ेदार बन जाता था। बच्चे अच्छा, मर्द के हाथों में मैंने देखा है कि जायका होता है, ये बात Really, फैक्ट है? वो मेरे बच्चे कहते थे क्योंकि वो दिल से बनाते हैं, औरतें ते मगर ला के बढ़ा देंदियां ने। कम नू मुकाओ। हाँ, नहीं वो रोज वाला काम जो है ना वो आपका दिल कर नहीं रहा होता, इसलिए हस्बैंड को चाहिए कि हफ्ते में एक दिन हफ्ता इतवार तो वो खाना बना लिया करें, क्योंकि रोज बना के ना औरत चिड़चिड़ी हो जाती है, उसका दिल ही नहीं करता फिर बना लें फिर बना लें फिर इसने गाने में भी कुछ जुमला बोला कि उसने कहा कि पता नहीं क्या कुछ कहा, तो मैंने कहा उसकी तो बीवी का दिल नहीं करता खाना बनाने को, तुमने कैसे कह दिया कि उसका दिल चाहा। तो आप परवीन खाना कैसा बना लेती हैं? मैं खाना बहुत अच्छा बनाती थी। थी ये भी वो वाली। अब बच्चे नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मैं फूडी नहीं हूँ, मुझे खाने पीने का ज्यादा शौक नहीं वो है। क्यों? मैं जिंदा रहने के लिए खाने वालों में से हूँ, देखिए खाने के लिए जिंदा रहने वालों में से नहीं हूँ। हम कमाते हैं सारी उम्र, सारा दिन जो मर्द जाते हैं मेहनत करते हैं, औरत अब तो हो गया टाइम कि औरतें भी निकलने लग गई। हमारे पहले बचपन में तो औरतें नहीं जाती थी, बहुत कम औरतें होती थी जो इस फील्ड, मतलब एक तो मीडिया की फील्ड में बहुत कम थी, बहुत पढ़े लिखे लोग आते थे, मखसूस लोग आते थे और बड़ी मेहनत से स्ट्रगल से आते थे, हर बंदा नहीं टीवी में जा सकता था, अब तो हर कोई जा सकता है। तो खाना जो है वो बनाना मर्द के, जाहिर सी बात है सुबह मर्द गया है सारा दिन मेहनत करता है, सिर्फ वो इस रिस्क के लिए करता है और उसको औरत बनाए अच्छा बनाए तो जाहिर सी बात है अच्छी बनती है, ना बनाए तो कोई नहीं खैर है। तो फिर आप फूडी नहीं है तो आप क्या करती हैं? मैं जब मेरे बच्चे आते हैं ना उस वक्त मैं खाना पकाती हूँ। जैसे आजकल मेरा बेटा आया हुआ है दुबई से। कितने साल बाद आते हैं तो फिर आप खाती देखिए हैं? बेटी तो मेरी अभी नहीं आ सकती है, उसको 3 साल हो गए हुए। अब जब उसका वहाँ हो जाएगा प्रोसेस उसके बाद वो आ सकेगी। अब दुआ कीजिएगा कि वो आ सके। चले जी तुम्हारी दुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैं खुद चली जाती हूँ, हर साल अमेरिका एक चक्कर लगा के आती हूँ। बेटी मेरी एटलांटा में होती है। तो फिर जब आप कितने महीने रहकर आती हैं? 3 महीने 4 महीने। फिर कितने दिन होते हैं इसको कबूल करने में? मेरे साथ मसला ये है कि मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझे वहाँ वालों की याद आती है, मैं वहाँ होती हूँ तो मुझे यहाँ वालों की याद यहाँ पर आती है। कौन है जिसको आप याद करती हैं? मीडिया। मीडिया तो हम साथ ही आप थैली में डाल के ले जाया करें। कोई और चाम नहीं है मेरे पास पाकिस्तान में रहने का सिवाय मीडिया। ये ऐसा नशा है ना, आप जितनी भी कोशिश कर ले, आपके मैं मीडिया छोड़ दिया, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं, ये बड़ा गंदा मैं नशा है। अभी यही कह रही थी कि 1-2 दिन कोई कॉल ना आए तो हॉल उठने लगते हैं कि कोई याद नहीं कर रहा क्या हो गया।
क्या फील करती हैं मीडिया की फील्ड में? ईमानदारी, इंसाफ? बहुत नाइंसाफी है, बहुत जुल्म है, ठीक है। और बस इंसान, खास तौर पे औरत, वो जहाँ बैठती है उसे अपना माहौल खुद बनाना पड़ता है। ये बात फैक्ट है। मीडिया में आपको बहुत बच के चलना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, बस अगर ये ईमान है कि आपके नसीब का जो पैसा है वो आना ही आना है, मायूस नहीं होना बस। बिल्कुल, तो आप मीडिया में रह के आराम से काम कर सकते हैं। और नहीं मायूस हो गए तो आप दूसरा काम कर लें। पैसे की कशिश ना हो ना जिसको, वो बहुत इजीली काम कर सकता है। जैसे सही, मैं मीडिया में पैसे के लिए काम नहीं करती हूँ। आगा साहब का भी यही ऐसे ही है जी। मिल गया नहीं मिला तो जी, कोई नहीं, अल्लाह बिल्कुल, ताला ने बिल्कुल। रास्ते निकाले में कहीं और से कमा लेंगे अल्लाह ताला। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई, अभी मैं 2-3 महीने पहले अमेरिका गया हुआ था, तो प्रोग्राम था, तो मैं होस्टिंग कर रहा था शिकागो में, न्यूयॉर्क में और डैलस में। तो उसके बाद ना मैंने कहा, अगर अब होस्ट की जरूरत हो तो मैं फ्री फंड में जा सकती हूँ। कहाँ से फोकट कहाँ में, फोकट में फोकट कुछ में, नहीं यही फोकट में, मैं फोकट भूल में। गई। फोकट में कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे उस वक्त बड़ी खुशी हुई जब मैं ये प्रोग्राम करके ना फिर मैं कनाडा गया। तो जब मैं कनाडा गया ना तो वो मैंने यूट्यूब में डाला, तो वहाँ के ना चैनल ने मेरा किसी से नंबर लेके, ये वो मीडिया से मिल ही जाता है ना, तो मुझे कॉल किया कि आपसे मिलना है। तो मैंने कहा कौन साहब हैं ये? कहने मैं फ़ना चैनल से बोल दो, तौफीक अगर साहब आप ज़रा टाइम दें हमें, ये वो। खैर उन्होंने बड़ा गिफ्ट दिया और इंटरव्यू किया, अखबार में भी काफ़ी लंबा जोड़ा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार एज ए आर्टिस्ट इसने मुझे यहाँ पे कॉल किया कि नहीं जी, नहीं सॉरी, उनकी कॉल है, मिस्टर आगा रज़ा, राइट नाउ यू आर इन द टोरंटो। ओके मैंने कहा यस। ओके। हाँ, तो फिर इस तरह बात स्टार्ट हुई। नहीं, ये अच्छी बात है। सिलसिला है। बहुत खुशी होती है जब हम बाहर जाते हैं। जैसे मैं लास्ट ईयर जो गई थी, अक्टूबर में गई थी, मैं जनवरी की एंड में आई हूँ, फरवरी की स्टार्टिंग कुछ ना, अभी इसी साल की बात है। तो मैं तो पता है, अवार्ड्स थे मैं पता है मैं जाती हूँ ना, हॉस्टल में। मैं जनवरी में जाती हूँ, दिसंबर तक रहती हूँ, मतलब पाकिस्तान में। फिर मैं जनवरी में पाकिस्तान ही रहती हूँ और दिसंबर तक पाकिस्तान में रहती हूँ, फिर अगले जनवरी से पाकिस्तान में रहती हूँ। फिर ह्यूस्टन में हम टीवी अवार्ड्स थे हाँ। और अवार्ड्स खत्म हुए और मेरा वहाँ पहुँचना था। होए, तो होए, राशिद फारूकी साहब वहाँ पे थे, जी जी। तो उन्होंने कुछ स्टेटस लगाया हुआ था अपना। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं भी ह्यूस्टन में हूँ। तो कहने लगे परवीन मिलना है आपसे ना। मैं कहा सर व्हाई नॉट। मेरे भाई को बोले, मेरा भाई ह्यूस्टन में होता है और मेरी मदर भी कनाडा और अच्छा, से आई आपकी हुई थी कास्ट वो। भायानी जी। ये मदर, इनकी टंग, मतलब मदर टंग क्या होती मैं है? गुजराती हूँ। मैं वही मैं पूछ रही गुजराती हूँ। ठीक है। केम छे? हाँ, केम छे वाली। मतलब इंडिया से केम आप छे, मजे छे। मजा छे, मजा मजा मचो। हाँ, चले थोड़ा सा बोले ना दोनों। हाँ, હું બિલકુલ ઠીક છું, મજામાં છું, ऐश કરી રહી છું। હાય, તમને હાય, કાંઈ હાય। પ્રોબ્લેમ છે તો મને કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી। જો કારોબાર કેમ છે? હેલો, કારોબાર બહુ સારું હાલી રહ્યું છે, શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્लाह। ये जो गाड़ियां चोरी होती हैं ना, सिर्फ इसी वजह से होती हैं। और ये अभी जब इन्होंने ऑन एयर बैठ के इतनी दफा अमेरिका 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 कर ली है, अब तो इनके पास ये स्कूटी भी रह जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं नहीं, मैंने उसको इंश्योर्ड करवाया हुआ है। अच्छा, आगा साहब ने एक बात की कि मैं वहाँ पर गया, उन्होंने बुलाया, फिर मैं अखबार में आया। इस तरह पाकिस्तान में होता है, सुबह जाते हैं आप बाइक पर हैं, अल्लाह रहम करे, दूसरे अल्लाह दिन ना आप करे, अखबार अल्लाह में ना आते करे, हैं। अल्लाह ना यहाँ के तो ये हालात होते हैं, कभी भी डंपर वाला आपसे जप्पी डाल लेता है, हाँ पप्पी कर जी, लेता मोहब्बत कर है। और लेता जब है। उसकी जप्पी पप्पी है ना जो डंपर की, वो बहुत बुरी है। फिर तो अल्लाह ही रहम करे। अल्लाह और- बुरी घड़ियों से और सबको अल्लाह करे कि डंपर वाले भी हमारा प्रोग्राम जरूर देखा करें और कभी सोचें कि उनके घर जो औलाद है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं बुरी बात नहीं करती, अल्लाह मियाँ सबकी औलादों को सलामत रखे, क्योंकि इन्हीं से हमारी ज़िंदगी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। ज़रूरी नहीं है कि हम प्लॉट ख़रीद लें, बंगला बना लें, हमारी प्रॉपर्टी सिर्फ हमारी औलाद होती है। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। कभी बाहर कोई आवाज़ सुन लेती हूँ फायरिंग की, क्योंकि शादियों में, जिस इलाके में मैं रहती हूँ वहाँ पर बहुत शादियाँ होती हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग मिक्स रहते हैं। वहाँ पे मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, वो सब मिक्स हैं। तो वहाँ पे मेरा ख्याल है पूरे पूरे महीने शादी चलती है। और जब मैं लेटती और फायरिंग अजीब वाली होती है ना, वो वाली, तो मैं एकदम खौफजदा सी हो जाती हूँ। उस वक्त निकलती तो सिर्फ अपनी औलाद के लिए है, पर वो मेरे लिए, मुझे ये होता है कि अल्लाह मियाँ सब की औलादों को सलामत रखे, क्योंकि खौफ होता है कि पता नहीं किस चीज़ की वो फायरिंग है, ये क्या है। पर कोशिश करें कि प्लीज़ जब शादियों में आप लोग फायरिंग करते हैं, आस पड़ोस में भी देख लें, कोई हार्ट का पेशेंट होता है, क्योंकि
सिर्फ ज़िंदगी जो होती है ना हमारी औलाद के साथ टच होती है, वो हमारे दिल के टुकड़े होते हैं, हमारे जिगर के टुकड़े होते हैं, और जो लोग बीमार होते हैं उनके साथ तो बहुत अटैचमेंट हो जाती है बच्चों की। तो कोशिश किया करें, और जब आप घर में से बाइक से निकलें तो प्लीज़ जहाज़ मत उड़ाया करें, उसको इस तरह चलाएं कि वो बाइक ही है। स्कूटी वाली भी बैठी है, ये तो बहुत एहतियात से चलाती होंगी, इनकी शक्ल से लग रहा है कि बड़ी मुतमईन और एतमाद से अपनी जो स्कूटी है ना वो चलाती होंगी। आज सीखूंगी, अगर चला ली तो कल पहुंच गई तो पहुंच गई, नहीं तो अल्लाह वाले। अजी फोगट की नहीं, अवान साहब की तरफ आते हैं। अवान साहब, आपके वालिद मोहतरम जी जी वो भी यही काम करते हैं? नहीं माशाल्लाह से वो एक इदारे में जी। ऑफिसर पाकिस्तान के? जी पाकिस्तान में। ठीक है। हाँ तो अब समझ लो पूरी फैमिली में से मेरा ही पैशन है ये। अच्छा, बस मजाक ही मजाक में मैंने कल वाली बात हो गई, क्या? फैमिली में सब बाजी भी है। सही तो फिर मैंने अपना पैशन बना लिया। पैशन बना लिया। अब घर वाले कितनी फरमाइशें करते हैं, किस चीज़ की? और ज़्यादातर तो दम फुक्की करते। मैं हैदराबाद जाता हूँ तो मेरे वहाँ पे सारे जैसे कि पाकिस्तानी फूड है, कढ़ाई हो गई और बकरे की रानें हो गई, ओए होए। ये बोलते हैं कि यार इश्तियाक हमें ये बना के वो खिलाओ। भी बना लेते हैं आप? जी जी बिल्कुल माशाल्लाह, आपने इतना कुछ सीख लिया। तो फिर मैं वो बना के देता हूँ। सही। मतलब जब आप कोर्स करते हैं तो स्पेशल कोई किसी फूड का तो नहीं होता कि चाइनीज सीख रहे हैं, या सब ओवरऑल सिखाते हैं? अव्वल और समझ लो कि एक वीकेंड को चाइनीज कुजिन की ये क्लासें देते सही। हैं और दूसरे वीकेंड को कॉन्टिनेंटल के 3-4 आइटम सिखाते हैं। अगर- डिफरेंट कुजिन होती है। जैसे अब हमारी जो कौम होती है, हमारे बच्चे होते हैं, या तो हम उसको इंजीनियर बना रहे होते हैं, या डॉक्टर बना रहे होते हैं, या उसको कंप्यूटर साइंस सिखा रहे होते हैं, या मीडिया साइंस सिखा रहे होते हैं, इस फील्ड में कितना फ़ायदा है? इस फील्ड में ये फायदा है कि अभी तो कंपटीशन बहुत सबसे हो बड़ा गया। फायदा कि आपकी वो माशाल्लाह चुलबुली आराम से सो जाती हाँ है। ये देखें तो आप। उसको टेंशन नहीं होती है कि मैं अगर ना भी उठी तो मैंने ना भी पकाया तो कोई नहीं, मेरा मियाँ घर बैठ के कोई ना अंडे बॉयल करके आलू पका के कुछ भी दे देगा। खोलेगा हैं? ऐसे ही है बिल्कुल। आपकी मदर टंग क्या है? सॉरी आप कौन सी जुबान आपके अम्मी अब्बू हम बोलते हैं? इनको बोलते हैं इनको इनको- कैसे इनको। कैसे बोल देने? कुरजुल दे दरा के तनुकुस कर आख्या है, तनुकुस आख्या कि नहीं तू ऐसे जा। तनु नहीं होता। तन नहीं होता। तो को ये कैसा मैंने आख्या? अपना कुतु पंजाब जुलिया। में- हाँ कुरजुल दे। कुल जुलो जरा हाल चाल पूछे सर का। क्योंकि मेरा जो इस्लामाबाद में मेरा अपार्टमेंट है, तो मैंने एक बच्चे को दिया हुआ जी है, जी बिल्कुल तो वही टेक केयर करता है। बिल्कुल। वो भी यही लैंग्वेज बोलता है। सही। बड़ी मीठी वाली जुबान होती है इनकी। वो हमारे यहाँ पर बहुत सारी, मैं बता रही हूँ कि जिस इलाके में मैं हूँ वहाँ पे सब जबानों के लोग हैं, सब जबान तो वो आते हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। जब मैं अपनी जबान बोलता हूँ इधर ना, तो घर पे तो बोलते ही बोलते हूँ। जब अपने जबान वाला कोई मिलता है ना तो मैं खुल के उसके साथ बोलता हूँ, मजा आता है। क्योंकि मेरी शादी है ना मेमनों में हुई है, ओके। मेमन अल्लाह कास्ट अकबर। है। और मेरे जो ते बच्चे पंजाबी ने? बच्चे हजारे वाले हैं। तो ये कि मेरे को बहुत ही कम अपनी जबान कराची में बोलने को मिलती तो है। मेमन में क्या, फिर तो सही चुलबुली का है माशाल्लाह, बड़ी स्मार्ट पतली पतली इश्क दुबली। किसी से भी हो जाए। हो जाए हाँ। इसका कोई इश्क दारो दिल- मदार इश्क ना वो- पूछे जात। नहीं, मसला इश्क बंदा करता था, पहले कास्ट थोड़ी पूछता है कि भाई आप मेमन है, पंजाबी है, पंजाबी है। वो तो बाद में पता चलता है ना जब इश्क हो जाता है। तो इश्क के बाद घर वाले मान गए आप? मनाया मैंने। किस तरह? मान नहीं रहे जरा थे। कौन सा गाना सुनाया अब्बू को अम्मी को, बताए ना। बस ये बहुत लंबी कहानी है, शाम हो जाएगी। टाइम नहीं, देखो नहीं, क्या हुआ जरा, क्या आपका टाइम हुआ? आपके प्रोग्राम का वक्त कम है, कितना? बड़ी लंबी स्टोरी है। बहुत लंबी है मैं story। रेस्टोरेंट में आऊंगा ना तो सुनाना मुझे। इंशाल्लाह आप क्यों जाएंगे खाली? हम सब अभी आएंगे। ले लूंगा। इंशाल्लाह। आप चला हम मेरे सब साथ। चलेंगे ना। चलेंगे और ये इस टाइम मेरी जो टीम है, मेरे राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, ये मेरे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, कोई ये बात मेरे प्रोग्राम के, हम दोनों के साथ साथ आप लोगों को भी ले जाएंगे। कोई बात इंशाल्लाह नहीं। जरूर। ठीक है, तो पैसा कुछ नहीं देना। पैसे की तो मैं बात ही नहीं ये कर रहा हूँ। मत आप आएंगे सोचना। वहाँ पे आपको आलिया, प्यार मिलेगा। फोकट। हाँ, फोकट में। इंशाल्लाह जरूर। अच्छा जी, सबकी बैठक और में। मेरी वाइफ की फैमिली वो भी मुझसे बहुत, वो लोग प्यार करते हैं, बहुत करते हैं। ज़ाहिर गल, जब हाजी उनकी साहब है, बेटी को माशाल्लाह इतनी से। सहूलत देंगे आप, सबसे बड़ी बात है। अभी मैं एक ड्रामा कर रहा हूँ ना, उसमें मेमन सेठ का कैरेक्टर कर रहा हूँ। सूट कर रहा होगा आप पे। और मैं मेमन जाहिर है जो कैरेक्टर है उस हिसाब से, तो एक वो खरीदते ना, एक कहते मैं सौदा जो है ना, मैं सौदा केस पे करता हूँ, रुपया नगद देता हूँ, रुपया नगद देता हूँ बाबा। अच्छा, नहीं मजा आता है बिल्कुल जी। एक्टर का काम ही यही है कि आपको जो भी मदद, मतलब जो भी कैरेक्टर मिलता है। अभी जैसे मैंने पिछले दिनों जियो का किया था, उसमें मुझे पठान बनाया था। अच्छा। शक्ल तो मिलती थी पर लैंग्वेज नहीं मिलती थी। मैंने कोशिश की उसको कि मैं अच्छा बना जाऊँ हमराज ड्रामे में, अच्छा, तो हमराज में। पश्तो बनी
तो लोग कह रहे वाकई अब आपको सही करैक्टर मिला है, क्योंकि बाद शक्लें ऐसी होती हैं वो लगता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते थे आप पठान हैं, मैं कहती थी मेरी अम्मी इंडिया की हैं, मेरे अब्बू भी इंडिया के हैं, हम वही हैं। अब जैसे यहाँ पे मेमन और ये हिंदू है तो बड़ा मतलब ये वो वाला कंट्रास्ट हो गया। एक कहते हैं ना हम कपड़ा लेने गए मैचिंग करने गए 19-20 है, ये 19-20 नहीं है, ये 10 और 15 वाला लग रहा है मुझे। नहीं ऐसे ही है। बच्चे हैं जी माशाल्लाह से एक बेटी है मेरी, खतीजा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। देखिए यार, बात दरअसल ये मैंने आपसे अभी कहा ना ऐवान साहब, जी सर। जब इंसान इश्क स्टार्ट करता तो वो ये नहीं पूछता तेरी कास्ट क्या है, गुजराती है, मेमन है, बलोच है, उस टाइम पे तो होश ही बाद में नहीं पता होता, चलता है। बस हाँ देखिए मेरी बात सुने, हमारा कराची जो है ना ये खूबसूरत सा बाग है, इसमें हर किस्म के फूल है हमारे हर पास। किस्म के मतलब आप किसी भी सूबे में चले जाएं वहाँ पर आपको एक ही जुबान के लोग मिलेंगे। जी। पर कराची जो हमारा गुलदस्ता बनाता है ना सबको मिलाकर, मेमन, गुजराती, आप कौन है? मैं उर्दू स्पीकिंग सबसे मेन तो हमारे यही हैं जी, हमारे हेड होते हैं, क्योंकि उर्दू ज़ुबान को मैं इसलिए ज़्यादा वो अहमियत देती हूँ कि उन्होंने हम सबको जोड़ा है। अगर उर्दू ज़ुबान ना होती तो ये अपनी गुजराती बोलती, ये अपनी हिंद को बोलता, मैं पंजाबी बोलती, आप हमारे को समझ, हमारे को मेरी उर्दू ख़राब हो गई है, हमको समझ ही ना पाते। तो हमारा कराची जो है ना वो गुलदस्ता है, हर ज़ुबानें इतनी मीठी लग रही होती हैं और इतने माशाल्लाह से मासूम लोग होते हैं। मेमन सबसे मासूम कौम है जो मैंने देखा है, जिनसे मैं मिली हूँ। और ये बच्चे को भी आपको देखकर लग रहा होगा कि माशाल्लाह ये खुश है अपनी बीवी के साथ, सिर्फ इसीलिए कि मेमन बीवी लेकर आया था। और मेमन जो है वो लड़ते नहीं है, अगर ये पंजाबी लाता तो वो अभी यहाँ ना बैठा होता। अच्छा जी, चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, उसके बाद वापस आते हैं, फिर इसी तरह की मज़ेदार सी बातें होंगी और बिलाल होंगे और बिलाल से फिर सुनेंगे गाना। चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हार क्यों करता है ना मुझे? तन्हाई के सफर में, तन्हा सफर में, कोई ना नजर में, हाँ जब ख्वाबों में छोड़ जाए, सोचो को निभा ना पाए, दिन वो याद आए ना। खता हो गई, सजा हो गई, पुराने दिन याद आए ना। दुनिया के इस शोर में सीखा है मर के होती जिंदगी क्या। मैं डूब रहा, बचाना मुझे बचाना। मैं डूब रहा, बचाना मुझे बचाना। जगमगाती हुई रात, ये लब पे है शिकायतें, कोई नहीं मुझको सुन रहा। वो ढलता दिन मजबूर है, मंजिल जरा दूर है, बुझ रहा उम्मीदों का चिराग।
बिल्कुल जी, वापस आ चुके हैं, वेलकम बैक। और आलिया जमशेद आपके साथ। बिलाल की आज एनर्जी थोड़ी सी लो लग रही है, क्योंकि सुबह सुबह अगर आप उठते हैं तो कोशिश करें कि आप नींबू पानी पी लिया करें, क्योंकि उससे जो है आपके जिस्म में निमकोल पूरा होता है, मतलब नमकियात पूरी होती है। और ये बात मैं मजाक में नहीं कर रही, मैं सीरियस कह रही हूँ कि सुबह सुबह नींबू पानी का इस्तेमाल रखें तो बहुत बेहतर है आपकी सेहत के लिए, उससे बहुत एनर्जी आती है आप में। आप क्या कहते हैं सर? बिल्कुल आप सही कह रही है, क्योंकि गर्मी भी है और रातों की नींद तो कराची वालों की है नहीं, ज्यादातर ये जो यंगस्टर हैं तो नहीं, यंगस्टर भी और ये भी सब एक ही चट्टे इसी वजह से समझ लो कि बंदा बहुत हो एनर्जी। जाता है। तो आपका तो रेस्टोरेंट सारी रात खुला होता है, मतलब रात को ही चल रहे हैं। अब खैर हुकूमत ने कुछ ऐलान किए हैं कि अब मार्केटें भी जल्दी बंद होंगी और होटल भी जल्दी बंद हो जाएंगे। मैं हुकूमत से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, मार्केटों की तो समझ आती है, क्योंकि मार्केट का काम तो ये है कि आपने सोच लिया कि हमने ये चीज़ ख़रीदनी है। जैसे मेरे हस्बैंड ने कल कहा कि लो अब मार्केटें तो 8 बजे बंद हो जाएंगी। मैंने कहा आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जिसने जो चीज़ ख़रीदनी है वो तो पहले भी निकल के ख़रीद सकता है। ज़्यादातर जो असर पड़ेगा वो होटलों पे पड़ेगा, होटलिंग पे पड़ेगा, क्योंकि होटलिंग जो है वो रात को ही चलती है। अगर आप लोग कहेंगे रात को होटलिंग बंद हो जाए तो फिर शहर जो है वो सारा ही बंद हो जाएगा। गौर करें इस बात पर, क्योंकि बहुत सारे लोग, एक होटल में मालिक तो अपनी जगह होता है, उसमें बहुत सारे वर्कर होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, जिनकी रोज़ी रोटी ही ये होती है। अगर हम रोज़ी रोटी ही बंद कर देंगे तो हम फिर मुल्क में महंगाई का रोना रोएंगे, फिर हम अपनी डकैतियों का रोना रहेंगे, परवीन की तरह हम गाड़ी छीनने का रोना रोएंगे, और बहुत सारे ऐसे रोने फिर बढ़ते जाएंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें भी, हुकूमत को भी, कि हम लोगों को कोई रिलीफ दें, उनको इस तरफ लेके जाएं। ठीक है, आप मार्केटें बंद करें, मैं उसके लिए आपको कभी नहीं कहूँगी कि आप मार्केटें बंद मत करवाएं। मार्केटें आप 8 बजे बंद करवाएं, पर उसके लिए उसके बाद जो टाइम होता है वो फैमिली के साथ का होता है, इंटरटेनमेंट का टाइम होता है। आप घर में आते हैं, आपका दिल चाहता है बच्चों को बाहर लेकर जाएँ, घूमें फिरें और थोड़ी सी होटलिंग हो जाए। तो थोड़ा सा मेरी बात पे अगर गौर कर लें तो अच्छी बात है। आते हैं परवीन की तरफ। परवीन, आप स्कूटी पे घूमती हैं, पहले तो आप बताएं कि आप गुजरात से, मतलब मीन्स के इंडिया के गुजरात से? नहीं, मैं आगा खानी। अच्छा, ठीक है, आगा खानी में मैं गुजराती, मेरी कास्ट गुजराती है, मैं गुजराती बोलती हूँ। सिंधी भी होते हैं, बलोची नहीं भी होते बेसिक हैं। आप लोग पंजाबी से तो नहीं, सॉरी, मतलब कि पाकिस्तान से तो आपका नहीं, अगर मेरे 4 फादर्स हैं तो वो इंडिया से हैं। 4 फादर भी होते हैं? मैंने तो एक ही फादर सुना था वैसे। 4 फादर मतलब आबो अजदाद, उर्दू में कहते हैं आबो मैंने ऐसे अजदाद। मजाक किया था आपको हंसाने के लिए। इतना तो पता होता है जब होस्ट बनते हैं तो इतनी बात ना पता। हाँ, तो हम लोग बेसिकली तो इंडिया से ही है, लेकिन ये कि मेरी तो मदर भी पाकिस्तान में ही पैदा हुई है। सही। अब वो कनाडा में है, मम्मी मेरी और भाई लोग भी, सब मेरी पूरी फैमिली बाहर है। पाकिस्तान में मैं अकेली रहती हूँ। सही। आप सर, आपका ताल्लुक भी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ। सबसे पहले तो आप देखिए एक, हाँ जी, नहीं, सबसे पहले ये जो आप कह रही थी ना मार्केटें बंद हो जाती हैं 8 बजे 9 बजे, कैसा होगा क्या होगा, पूरी दुनिया में, ये भी अमेरिका में रही हैं, बिल्कुल। लंदन ले लें, न्यूजीलैंड ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, वहाँ 5:30 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। पर सर वहाँ की हुकूमत साथ भी तो देती है पब्लिक का, ये भी तो आप देखें, नहीं। उनको सहूलत कितनी दी हुई है। आप देखिए देखें ना, अगर वो बंद करते हैं और अगर नहीं बोलते हैं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कितनी सहूलत है। भाई वहाँ पे एक जो चीज़ हमारे इस्लाम में है ना, उन्होंने अपनाया हुआ है। बिल्कुल वहाँ पे 7 बजे डिनर कर लेते हैं और टाइमिंग है सुबह 7 बजे। आप देखेंगे दुनिया जा रही ड्यूटी पे। यहाँ मेरा दोस्त कनाडा से आया, मैं रियल बात बता रहा हूँ, तो मिलीनियम के सामने वो शनवारी है जो रेस्टोरेंट है। सर देखे, नाम नहीं आपने लेना, वरना मैं आपसे चेक निकलवा के मैं उनको कहूंगी कि इन्होंने आपकी पब्लिसिटी की है और आप चेक देकर जाएंगे। बहरहाल, तो वो बिलीव करें काफ़ी ज़माने से कनाडा में है। वो मुझे कहने लगा, यार एक बात मेरे समझ में नहीं। अच्छा, वो खामोशी से ना ऑब्जर्व कर रहा, लोगों को वॉच कर रहा था। कहने लगा, यार कल वीकेंड भी नहीं है और हम रात के 2:30 बजे यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये लोग ड्यूटी कब जाते हैं? खुदा की कसम। वो कहने लगा, यार इस कौम का क्या हो? मैंने कहा, इसमें से सारे बिजनेसमैन नहीं है, ड्यूटी वाले भी हैं। अब देखिए ना, सिस्टम ही आउट है मेरे भाई। अच्छा, हम तो चूंकि आर्टिस्ट ना भाई, हमारी ये ड्यूटी है, हम तो 2 बजे रात 3 बजे रात को भी शूट से जाते हैं, जैसे हमने अभी किया पिछले दिनों। हाँ, पिछले दो सुबह फजर सुबह हाँ जी, मैं और ये शूट पे थे,
सुबह खत्म हुई, सुबह फजर के बाद। और जब महल्ले वाले निकल आए, और मोहल्ले वाले भी नहीं सो रहे थे। हम लोग कह रहे थे आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते, वो इस तरह जमे हुए थे। हमारी बस बड़ा अच्छा, हमारी एक टेलीफिल्म थी और उसमें स्टोरी भी बहुत मजेदार थी। और उसमें सर मेरे हस्बैंड उस फिल्म के हस्बैंड थे, उस फिल्म के सिर्फ। तो वो बड़े मजा आया सारी रात। पर क्या कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था और जब दिन निकल रहा था ना, बड़ा अजीब सा लग रहा था कि अब तो अजान भी हो गई, अब तो बंद कर दो। पर पब्लिक नहीं सोती। अच्छा सर, मैं आपको इस बात की वो एक्सप्लेन करती जाऊँ। हमारे पास एक्टिविटी नहीं है। आप देखें, टेंशन बहुत है। आप अगर बिल्कुल यहाँ पर पलते बढ़ते यहाँ की टेंशनें देखते तो आप इस बात पे एग्री करते कि मर्दों के पास, औरतों के पास कोई एक्टिविटी नहीं है। औरत घर का काम करती है, बच्चे संभालती है, बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद मर्द जब घर से आता है, वहाँ से काम से आता है, उसको कोई तो एक्टिविटी चाहिए ना। अच्छा, यहाँ पे मैं तो 25 साल एब्रॉड रहा हूँ, मैंने 25 साल में कभी 1 मिनट के लिए लाइट की प्रॉब्लम नहीं देखी, ना गैस की। बहरहाल, और वहाँ लोग झूठ भी नहीं बोलते, काम से काम रखते हैं यूरोप में। अच्छा, यहाँ पे मैंने नोट किया आके, मैं बाखुदा कह रहा हूँ आपसे, हर बंदा टेंशन में, यार वो गैस का बिल इतना आ गया, मैं तो यूज़ भी मैंने नहीं किया। यार मेरे घर में तो 1 AC है, 2 पंखे हैं, 70,000 बिल आ गया। तो मैं इन सब परेशानी, यही सब बातों से कह रही हूँ कि एक शाम के रात के टाइम एक एक्टिविटी होती है। और धूप में तो आप निकल के नहीं जा सकते ना। आपकी तरफ आएंगे, ये आपने जो बनाया है, क्या नाम है इसका? ये सीजर सैलेड है। सीजर सीजर सैलेड। सैलेड तो वो है। पहले नाई के पास जाएं, वहाँ से सीजर लें, उसके फिर बाद तो नहीं बनाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा? ऐसा नहीं है। अच्छा, अब आप बताएं कि इसमें क्या क्या आपने, मतलब मैंने खाना है। बिल्कुल। मुझे तो वैसे जो भी मिले मैं छोड़ती कुछ नहीं हूँ। मुफ्त का आपने क्या क्या इसमें डाला था? इसमें मैंने सबसे पहले आइसबर्ग डाली है, क्योंकि आइसबर्ग ओए होए ठंडक पै गई है। बिल्कुल। मतलब उन्हें तो मैं खान दा, मतलब कितना टाइम रह गया साडे प्रोग्राम में जब खत्म होगा तो फिर खाएंगे, ठीक है? बिल्कुल। मजाक कर। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद कुकम्बर है, फिर पोटैटोज हैं, और अपना एग है, बॉयल एग डाला हुआ है, और बेसिल लीफ की मैंने इसमें प्यूरी डाली हुई चटनी, सही। वो इंसान की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो वो फिर हमें जैसे थैलियों में कि डाल आजकल दीजिएगा। के आप लोग- लेकर आए हैं साथ? मैं लेके आया हूँ। तो बस वो छोटी छोटी थैलियाँ हम सब इसके लिए तो खास तौर पे ज़्यादा बनाएगा कि इसको बहुत एनर्जी की और इसको सेहत की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर दीजिएगा। तो अच्छा, इसके अलावा बेसिल लीफ की जो चटनी है, ये बेसिल लीफ जो होता है ये बहुत ठंडा है। आपने सुना होगा क्या होता है ये पत्ता है। अच्छा, हाँ, नाजबो जिसको बोलते हैं, उसका क्या कहते पत्ता है। नाजबो होता है जो तुख्म लंगो होता है। हाँ, उसको बासिल भी कहते हैं। बासिल भी हाँ, तो बोलते लगे को मेरे ख्याल हैं। उसका ये है ना, लीव है, पत्ता है, सही। तो उसकी प्यूरी बनाई हुई है तो कहाँ मैंने। से मिलता है ये? ये मिल जाता है मार्केटों वगैरह से, वेजिटेबल की पंसारी जो की दुकान बड़ी है। दुकानें और ग्रोसरी की दुकानें, वहाँ से आसानी से मिल जाता है, क्योंकि ये मैदे के लिए बहुत मुफीद हाँ, है। फायदा बताएं इसका कि क्या क्या है? इसका ये है कि मैदे में जो आजकल आपने देखा है कि कराची एसिडिटी में वगैरह, एसिडिटी, कराची के हर दूसरे बंदे को है ना, सब लोग को मैदे का मसला चल रहा है, पेट का सर जी, चल आप रहा है। कराची पर क्यों फोकस कर रहे हैं? मैंने अभी कुछ मैम, प्रोग्राम इधर पहले ज्यादातर बताया। स्पाइसी खाते हैं लोग। अभी देखें, जो माहौल हो ना, तो बंदा उस माहौल के मुताबिक बात करे। अच्छा, एसिडिटी जो है ना, हम तो कह देते हैं कि खाने से होती है, वैसे ये टेंशन से, डिप्रेशन से, उससे बिल्कुल भी होती है। तो बहुत सारे लोग जो हमारे कराची से बाहर भी रहते हैं, अब तो खैर हर जगह स्पाइसी खाने चल गए। कराची के खाने इतने मज़ेदार होते थे, और जो कुछ डिशें हैं जो हमारी कराची की हैं, वो कहीं और आपको वो टेस्ट मिलेगा ही नहीं। बिरयानी के लिए लोग लड़ते रहते हैं, रोते रहते हैं, लाइनें लगती है। नहीं, बाहर के, मतलब ये बाहर के, मैं कहाँ बाहर चलेगी, बाहर के ये है, मैं पाकिस्तानी हूँ प्योर। मतलब हम कराची से बाहर जाते हैं, लोग बिरयानी ढूंढते हैं, कराची की बिरयानी किसी तरह मिल जाए। और बाज़ बच्चे, मेरा बच्चा जिसको अभी बासिल, में वो तुख्म लगना नहीं है, वो मेरा बच्चा एक उसका नाम बासिल है, वो इतना लवर था बिरयानी का। पर फिर जब उसको कुछ समझ आई, उसने कहा कि नहीं, मुझे डाइट करनी है। उसने फिर अपने आप को सब कुछ छोड़ा, उसने कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी, उसने बिरयानी छोड़ दी। पर अभी भी वो जब देखता है तो उसके मुंह में पानी आता है। तो कुछ खाने ऐसे हैं हमारे कराची के जो बहुत ज़्यादा हिट है। हमारी निहारी यहाँ की बहुत है, वो कहीं पर भी नहीं मिलेगी। बहुत लड़ाई होती है मेरी गुजरात वालों से और लाहौर वालों से, नहीं जी हमारे भी यहाँ पे मिलती है। जो हमारे कराची की है ना, वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं, है ना? और दूसरी बात ये कि मैं पाकिस्तान के हवाले से एक बात बताऊँ, बाखुदा कह रहा हूँ आपसे, मैंने कई प्रोग्राम में ये बात की, आप दुनिया में कहीं चले जाएं, जो मज़ा इस पाकिस्तान का है ना, कहीं नहीं, बड़ी नेमत है खुदा। देखें, घर की कदर
जब आप घर से दूर रहेंगे, और मुल्क की कदर जब आप मुल्क से दूर रहेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान है। मैं तो कहती हूँ अगर आपके यार पास यहाँ पे जो आपको फ्रीडम, जो आज़ादी, ये वो, अच्छा वहाँ पे ऐसा नहीं है जो कनाडा में लोग हैं, अमेरिका में, कि वो बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। यार इतनी टफ लाइफ है वहाँ। वो कहते हैं आप लोग बादशाह हैं पाकिस्तानी, हम लोगों को घर में बैठे मासियाँ मिल जाती हैं। मतलब थोड़ा सा अल्लाह रहम करे, थोड़े सा आप ऊपर जाते हैं ना, आपके घर में मासियाँ आने लग जाती है। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, सफाई करने ही आ जाती है, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कपड़े धोने आ जाती है। जब वहाँ से बिल्कुल। औरतें आती हैं तो वो कहती हैं आप लोग बादशाह वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान को हम जितना भी बुरा कह लें, पर पाकिस्तान पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान में आपका अपना बिजनेस है, अपना घर है, अपना बच्चे आपके अच्छे निकल आए, उनकी तरबियत आपने अच्छी कर दिया है, तो पाकिस्तानी आपका अमेरिका है, कनाडा है, इंग्लैंड है। जैसे माशाल्लाह से बच्चे ने मिसाल दी है कि अगर बच्चों को माँ बाप अच्छी तरबियत कर देते हैं तो उनके लिए सब कुछ हो जाता है। फिर वो फोकट में कुछ भी कर लेते हैं। तो ये हम कब खाएंगे? आप लोग अभी ट्राई करना चाहें अभी करें, नहीं तो ब्रेक ज़रा प्लेट तो ऐसे खोल के दिखाएंगे, मुझे पकड़ा दें। वजनी तो नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल हैवी है। दरअसल मुझे डॉक्टर ने ना वज़न उठाने से कमज़ोर बहुत हूँ ना, महीन सी हूँ, तो ये खैर इनका नाम महीन है। माहीन है। माहीन जैसे इसकी वाइफ का नाम चुलबुली है, मेरा नाम माहीन है। अच्छा जी, ये पोटैटो है जो बच्चे खाते हैं। हाँ टेस्टी है, सिर्फ आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पेट में और दर्द हो जाएगा आपके। बंदा अंदरों पत्थर लक्कड़ अच्छा जी, आप हमारे प्रोग्राम में मज़ीद इसी तरह और लोगों को भी देखेंगे, और शेफ्स भी होंगे हमारे साथ वक्फे से। जिस तरह मेरे साथ जैसे ये राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड है, मेरे साथ एक वसीम है, वो भी हमारे शेफ़ हैं, और ईद के प्रोग्राम में मेरे साथ थे K21 पे, और उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया इस प्रोग्राम को बनाने में ना। बहुत सारे लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया है और उनका बहुत थैंक्स करूँगी। वसीम ने मुझे ये आइडिया दिया कि आप ये काम करें, मैं आपको शेफ़ भेजूँगा अच्छे होटलिंग के जो अच्छे खाने बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो फिर प्रमोशन नहीं करूँगी, प्रमोशन तो तब करूँगी जब चेक आएगा। उसने कहा आप देख लें, आपको जैसे समझते हैं। तो मैंने कहा प्रमोशन तो मैं करूँगी, पर छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, फिर आपसे करेंगे मज़ीद बातें। आलिया जमशेद आपके साथ सुख की बैठक। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हफ्तेदा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। जी वेलकम बैक। एक बार फिर हम आ गए हैं सुबह की बैठक में। आलिया जमशेद आपके साथ है, मेरे साथ प्यारे से मेहमान हैं, और सुस्ती भरा मेरा माशाल्लाह से बिलाल है। इसकी नींद पूरी नहीं होती है। वो अवान ने सही कहा कि जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप एक्टिव भी नहीं होंगे। ये जिस दिन से मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया, मैंने उस दिन से अपनी नींद पूरी करना शुरू कर दी, क्योंकि मुझे भी शुरू में फ़ील हुआ कि मेरा दिमाग जो है ना बात करते करते सुन हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपकी सेहत पर। जो हम रात भर जागते रहते हैं, ये हमारी सेहत ख़राब करता है। मेरी नहीं ख़राब की, मतलब देखने में नहीं, इसकी तो देखने में भी कर दिया। हम चलते हैं अपना परवीन की तरफ। परवीन, आपको ये बताएं कि एक्टिंग में आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल तो नहीं बोलेंगे, मैं एक्चुअली इस चीज़ को इंजॉय करती हूँ। मैं स्ट्रगल नहीं बोलूँगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई मुझे मेरी पर्सनैलिटी से हट के कोई रोल दे, ठीक है। जैसे मैं एक बार एक पब्लिक सर्विस मैसेज किया, उसमें मैं बुढ़िया बिल्कुल बनी हूँ और शुगर पेशेंट। अच्छा, आपने शायद देखा हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो करके। एक मैंने थीसिस किया, उसमें मैं गांव की गोरी बनी हूँ। इतने से बालों में उन्होंने परांदा लगाया हुआ था। आप मुझे पहचानोगे नहीं, इतना टोटल मुझे परांदा फिर कहाँ से लगाया? पता नहीं, वो तो मेकअप आर्टिस्ट का काम है, उसने लगाया था। सोचने की बात है ना, वैसे परांदे के लिए बाल भी चाहिए होते हैं। एक बार गिर गया था, फिर उसने सेट कर दिया था। एल्फी लगवा लेती ना। एल्फी लगता है भाई, मुझे अपने बाल बहुत प्यारे। अगर आप बोले ना कि आपको अपनी पर्सनैलिटी की सबसे
अजीज चीज तो मेरे बाल है। बालों जी, से बहुत इंसान बहुत चेंज फर्क होता पड़ता है। जी। इसको हम जितना जितना जैसे अपने आप को ग्रूमिंग करनी है, सबसे पहले बालों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बालों का जो है स्ट्रक्चर अच्छा करना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए, आदमी चेंज हो जाए। जैसे सर के साथ ये पर्सनैलिटी के साथ ये बाल बहुत अच्छे लगते हैं। और जब ये मेरे हस्बैंड बने थे तो वो मेरा हस्बैंड इतने ऐसे ही बाल होने चाहिए थे, उसके काले से बाल नहीं, जो लोग काला कोला वाले बाल लगा लेते हैं वो बहुत अजीब। मैं आपको बताऊं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने इनसे किया। एक मैं टेलीफिल्म कर रहा था, बड़े आर्टिस्ट थे गुलाम मोहिद्दीन, उनके अगेंस्ट। ओह माशाल्लाह। तो अभी भी मैंने रमज़ान प्ले गुलाम मोहिद्दीन के साथ किया है। तो वो डायरेक्टर, उसमें मैं गैंगस्टर का मेरा रोल था ना, डॉन का। तो उन्होंने कहा यार मुझे आपको ना फ्लैशबैक में थोड़ा सा पीछे भी आपके बाल कलर करने हैं। मैंने कहा भाई मैं बाल कभी ज़िंदगी में कलर नहीं करता हूँ, मेरे बाल, मैंने कहा नहीं, मेरे कुदरत ने मेरे गिरीश बाल बनाए, मैं यही रखता हूँ। सही। तो कहने लगा, पैदाइशी ऐसे थे? कुदरती ऐसे मेरे। नहीं मतलब पैदाइशी नहीं, या नहीं, पहले तो तो black काले थे, थे ना। हाँ। मैं क्या शायद अल्लाह ताला ने पैदाइशी आ गया। नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा मेरे बाल मैं आपको बताऊं, मैं आप यकीन करें, अभी मैं किसी दोस्त से कह सर रहा था। इतनी बातों पे यकीन किया, इसको भी कर ही नहीं, लेंगे। बड़े करली बाल थे मेरे। ओए होए। होते हैं ना, जैसे मेरे कजन है उनके भी ब्लैक एंड व्हाइट बाल थे बचपन से। अच्छा, नहीं नहीं मेरे वो तो फिर ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में पैदा हुआ होगा जब टीवी ब्लैक एंड नहीं व्हाइट थे। नहीं फिलहाल मेरा तो बहुत ही करली हेयर था, और मैंने कभी जिंदगी में ब्रश नहीं किया, कॉम नहीं किया, बस नहाने के बाद उंगलियों से बस बालों को सेट करते, इतने करली बाल। लेकिन कहाँ गायब हो गए कुछ वक्त के साथ, चेंज हो जाता है। हाँ। तो मैं आपसे कह रहा था कि मैंने उनसे कहा डायरेक्टर से, मैंने कहा सर, कहने लगा नहीं मैं आपको स्प्रे से कर देता हूँ, आप वॉश करेंगे ऐसी बात है। तो फिर मैंने किया। तो कहने का मकसद ये कि मैं कभी कलर नहीं करता बालों में, सही। जो अल्लाह ताला ने देखो वक्त के साथ ना सब चीज़ों को, खत्म हाँ, एक अपनी एज को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो जो टाइम आप पर आता है उसको enjoy- जैसे हमेशा से ये परवीन शुरू से कह रही हैं, हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। अपनी एज को भी हर टाइम पे एंजॉय करना चाहिए। आपकी जो भी एज है उसको एक तो एक्सेप्ट करना चाहिए। ये सबसे बड़ा मुश्किल हो गई है कि लोग एक्सेप्ट नहीं, औरतें खास तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर पाती अपनी एज को। मेरा कहना ये है, एज इज ओनली नंबर। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, हर दिन को एंजॉय करें जैसे ये आखिरी दिन है। सही। आप कभी ये नहीं सोचे कि मैं, मेरी एज हो गई या वो, एज सिर्फ नंबर होता है। फील करेंगे आप बूढ़े हैं तो आप बूढ़े हो जाओगे। अच्छा, गोरा तो रिटायरमेंट के बाद ही लाइफ एंजॉय करते बिल्कुल, हैं। गोरों का कंसेप्ट ये है, रिटायरमेंट के बाद वो अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। कहते हैं ये तो काम का पीरियड है वो। अच्छा वो लोग यार बड़े उसूल हैं उनके। उन्होंने कहा भाई ईयरली ये 15 दिन की वेकेशन मुझे गुजारना है, उसके लिए वो थोड़े से पैसे रखेंगे किसी और कंट्री में जाके। वो आप तो थाईलैंड में गए ना, आपने देखा ना, वहाँ पे आके एंजॉय करेंगे और खुला एंजॉय करेंगे। हाँ समझ लो कि हर दिन को मैम, हर घंटे को, हर नहीं मिनट वैसे को हम एंजॉय हर जगह करते हैं। पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ पर भी रह रहे हैं हम वहाँ पर भी इंजॉय करें। मतलब हम ये अपना सोच लें कि हम बाहर चले जाएंगे, जो अपनों के साथ मिलकर एंजॉय होता है वो अलग बात है। एक मैं वैसे बात कर रही हूँ कि हम जैसे बहुत सारे लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, किसी में इतनी सख्त नहीं होगी कि वो बाहर जा सके। तो मैं उनको एक आइडिया देती हूँ कि हम जब पाकिस्तान में भी रहते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, टाइम अगर हम फैमिली को दे रहे हैं, अगर हम इस बीमारी से दूर हो गए, इस वाली बीमारी से नहीं, ये वाली कहाँ गई, पीछे चली गई, उस बीमारी से ज़रा दिखाएं ऐसे, इस बीमारी से दूर रहेंगे तो हम यहाँ भी इंजॉय करेंगे। क्योंकि हम इसमें रहते हैं तो हम अजीब अजीब न्यूज़ देख रहे होते हैं, हमारा दिल भी नहीं चाह रहा होता, पर वो चलती जाती हैं, वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही होती हैं। क्योंकि आप अगर बंद कर देंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खबर रखनी चाहिए पर वो उतनी रखें जितनी आपको नुकसान ना दे, आपकी सेहत को नुकसान ना दे। क्योंकि इसकी तरफ आएंगे, इसकी सेहत को इसीलिए नुकसान हो गया। सारी रात मोबाइल पे ये लड़का लगा रहता है। असल में आते हुए ना मैंने रात जागा और आवाज़ ऊंची कर लें कोल्ड ड्रिंक थोड़ी पी सी, ली मैंने जरा इनकी ठंडी, आवाज़ तो ऊंची उस करें। वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी ना बैठ गई। ठीक तो है। जैसे सुबह आ रहे हैं तो मैंने आपसे पूछना था, देखिए- सवाल करना था कि देखिए, क्या बिलाल- पीना बिलाल- चाहिए। ग्रीन टी पीनी चाहिए। हाँ, इसके ग्रीन- लिए। ग्रीन टी। देखिए मैं फ्रेश लेमन डाल के उसको ग्रीन टी पीनी चाहिए। कब? सुबह के टाइम। अभी भाई बता रहे हैं कि मैं रात को है ना कोल्ड ड्रिंक पी के सो गए, ऐसे ही हुआ है। तो ठंडी काफी मतलब चिल थी एकदम। और उसमें आपकी नींद भी पूरी नहीं थी तो डबल हो गया। सही। तो फिर क्या करें, ये रोज क्या, ये सुबह रोज के- यही कर रहा है हमारे साथ। सुबह के टाइम ग्रीन टी पिए, उसमें फ्रेश लेमन डाल के। सही। अगर घर में है ना, कोई फैमिली तो है ना आपकी, तो किसी को भी कहे नहीं है तो पड़ोसन को कह दें, बंदा उनको कह दे, बहन सुबह बहन की कहेगा, ये पागल थोड़ी बहन कहेगा। मेरी रूटीन ये है जी कि मैं सुबह जब उठता हूँ, जब भी 10 बजे या
12 बजे जब भी, तो वो मेरे घर में है मैड, वो मुझे एक मेरी रूटीन है, सबसे पहले मुझे ना लाके ग्रीन टी देती है वो, गारंटी। फिर उसको मालूम है, फिर 15 मिनट के बाद फिर एक ग्रीन टी देती है। ये शुरू से मेरी आदत है। तो इस तरह मैं अगर घर पे हूँ तो इस हिसाब से 3 दफ़ा मैं ग्रीन टी पीता हूँ, फिर हल्का सा स्लाइस वगैरह। ग्रीन टी से मैंने सुना है रंग में भी आता है, जैसे चाय पीने से कहते हैं काले हो जाते हैं, तो नहीं, लोग नहीं, नहीं, ऐसे नहीं, कुछ होते हैं तो ना, बेटा green फिर tea हम पीते तो हैं। फिर यहाँ स्क्रीन पे बैठ ही नहीं सकते अगर चाय पीने से काले होते तो। ये सब फजूल बातें हैं, वो बच्चों के लिए कहते हैं। ऐसे होता है कुछ भी वो बच्चों को छुड़वाने के लिए कहते बच्चों हैं को- कि बच्चों उनको को। आदत ना पड़ जाए, आदत क्योंकि ना पड़ चाय का जाए। जो है नशा होता है। नशा अगर होता हम हाँ। नहीं पीते तो हमें फील होता है ना कि हमें कुछ हो रहा चाय है, नहीं तो वो पी। बच्चे Caffeine को होता बुरी है चीज से दूर रखते हैं। इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि तुम इससे दूर रहो, रात को नींद पूरी करो, सुबह जब शो में आओ बिल्कुल फ्रेश आओ, तुम्हारी आंखें खुली हो, तुम्हें हमें बोलना ना पड़े कि बेटा कोई चंगा सा मैं गाना आपको गा ले बताऊं, कि थोड़ी सी। आप बिलीव करें, ये मोबाइल जो है ना, मैं आपको बताऊं, इससे मैंने बड़े बड़े हादसात देखे हैं। बिल्कुल। खुदा की कसम, अपनी आंखों के सामने। वो बंदा है खुदा, वो बाइक पे जा रहा है और कान में यूं है मोबाइल और यूं चलाया। बहुत खतरनाक है। कराची की ट्रैफिक, सड़कें टूटी हुई, टूटी हुई। किस मुसीबत से बंदा गाड़ी चलाता है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, ये मोबाइल है ना, सर मोबाइल नजर नहीं आ रहा ना, सामने रख दूंगा। मैं आपको बताऊं, एक मिनट ना, फिर आप ये करते वो ये लोग वो मुझे चीज़ है। समझते हैं, मुझे कह रहे हैं हाँ जी। खुदा की कसम, इसके इतने फायदे हैं अगर पॉजिटिव आप देखें। पॉजिटिव। आप अभी आपकी माँ लंदन में है, आप अभी अपनी माँ से बात कर लेंगे, बच्चों से बात कर लेंगे। वरना एक ज़माना था टेलीफोन के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते, इतना महंगा। लेकिन आप अगर इसको मिसयूज़ करेंगे तो उसके बिलाल समझ आइए। नेगेटिव हुए। इससे बुरी कोई मोबाइल चीज में नहीं ऐसा है। अगर है मिसयूज कि करेंगे आप तो इससे बुरी कोई चीज नहीं है। मैम आप बिलीव करें, गोरे वहाँ पे आते थे ना थाईलैंड में वेकेशन पे, वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, रात को उनके बस 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद एप्लीकेशन। आप तो फिर बाहर की यूरोप की बात कर रहे हैं। मैं एशिया में पड़ोसी मुल्क जब गई हूँ, वहाँ पर भी सीरियसली वहाँ पर मोबाइल हर बंदा यूज नहीं करता, वो अपने होता काम के सबके लिए पास use है। करते हैं। पर ऐसे जब ही है। हम लोग एक हॉस्पिटल में थे वहाँ पर इंडिया में, तो वहाँ पर क्या था कि एक रेस्टोरेंट, मतलब वो उनका जो हॉस्पिटल था वो ऐसे था जैसे शॉपिंग मॉल है। तो नीचे जो रहने आते थे पेशेंट, जैसे पाकिस्तान से ज़्यादा जाते थे, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ये सारा कुछ होता था। एक रेस्टोरेंट पूरा बना हुआ था, उसमें टेबल पे लोग, फैमिलियाँ सुबह सुबह नाश्ता करने आती थी। यकीन माने लिटरली उनके मोबाइल वहाँ पड़े, वो आपस में बात कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल में आदमी टेंशन में ही होता है ना, तो आदमी अगर इसमें लगा रहेगा तो और टेंशन में, डिप्रेशन में जाएगा। वो रख देते थे और आपस में बातें करते थे। बिल्कुल। अब मैंने एक मैसेज कमर्शियल किया इसी मोबाइल पे, मैसेज, वो माशरे को मैसेज देना था मोबाइल पे, और आप यकीन करें इतना खूबसूरत मैसेज था इस मोबाइल पे। ये नेशनल स्टेडियम है ना, क्रिकेट स्टेडियम, इसके बैक पे बंगले में शूट हो रहा था। अब ये वो दिखाया इस तरीके से कि मैं ऊपर से उतर रहा हूँ, मुझे हार्ट अटैक हो गया, मेरी बीवी, मेरा बेटा और बेटी बैठे हुए, ठीक है, मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो मैं ऊपर से कह रहा हूँ यार मुझे ना मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो बीवी मेरी तरफ देख नहीं रही है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ये सेहत का ख्याल रखें, बहुत केयरलेस हैं आप। तो फिर मेरा बेटा कहता पापा डॉक्टर को चेकअप करा ले, मेरी तरफ नहीं देख रहे वो लोग, मोबाइल में लगे हुए हैं। पापा डॉक्टर को चेकअप करा ले, इसी तरह बेटी। और मेरी हालत बिगड़ती है तो मैं जाता हूँ तो मेरा नौकर आ रहा होता है, वो मुझे देखता है साहब वो गाड़ी निकालो, मैं कहा नहीं, वो मुझे बाइक पे बैठा के फिर देखा आगा खान का शॉट, मुझे आगा वहाँ एडमिट किए। तो मैं ये मैसेज था कि मोबाइल में इतने वो लोग मगन है कि मुझे हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, हॉस्पिटल जगह, वो नहीं देख रही, वो लगे हुए। नहीं, ये चीज़ें अच्छी नहीं है कि जब हम फैमिली के साथ बैठे हैं, माँ बाप बैठे हैं, घर वाले बैठे हैं, तो हम इसमें लगे हुए हैं। बिल्कुल। मोबाइल में ऐसे फीचर्स आ गए, जैसे आप अगर होता था ना कि हम लोग कहते थे यार हम लोग जो सोच रहे हैं वो चीज़ें आ रही हैं, स्क्रॉल करते हैं ये ना, वाकई कोई ऐसे भी ऐप है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, कुछ भी है, उसमें जो शॉर्ट्स वीडियोस आ गई ना, उसको आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप जो सोच रहे हैं वो चीज़ें आ रही वही हैं। चीजें ये सामने मैंने ये देखा, चले इधर तक तो सही था, मैंने ख्वाब देखा वो भी आ गया। आपको रिजल्ट चाहिए इसका, मोबाइल का रिजल्ट चाहिए, घर में वाईफाई बंद कर दें, आप देखें सब आ जाएंगे, और क्या हाल है, कैसे हैं आप, तो वाईफाई तो है ही नहीं। कल की बात है
कि वो बड़े वाले बेटे के मेरे ससुर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो सारा दिन ना वहाँ रहा, क्योंकि उसका साला बहुत छोटा है, तो वो उनको बेटे की तरह ट्रीट करता है कि मैं उनका बेटा हूँ। रात को वो वापस आया तो दूसरे बेटे का फ़ोन आया, ये दानियल घर पे है? मैं कहा जी। ये ऑफिस नहीं गया? मैंने कहा इतने सवाल जवाब मैं नहीं दूंगी, तुम उसको दो। उसने कहा ऑफिस नहीं गया। कहता नहीं, मेरा दिल कर रहा था मैं घर वालों के साथ भी बैठूं, ये लोग भी अच्छे लोग हैं, इनके साथ बैठ के मज़ा आ रहा है। तो उसने ये बात की, तो वाकई घर वाले भी अच्छे होते हैं, कभी बैठकर तो देखिए आपको अच्छा लगेगा। अभी इस प्रोग्राम के फ़ौरन बाद मेरा राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड और जो भी मेरे साथ गेस्ट होते हैं हम सब बैठते हैं और यकीन माने इतना एंजॉय कर रहे होते हैं। कभी आप भी इस तरफ आकर तो देखें, आपको अच्छा लगेगा। क्या कहते हैं? अच्छा जी, अब आज चुलबुली से क्या कह कर आए हैं पकाने के लिए? कुछ भी नहीं भूल गया, बल्कि ये कहकर नहीं आया होगा, उसने लिख कर रखा होगा, आज ही आएगा तो इससे ये पकवाऊंगा। भाई जरा ख्याल कर रहे हैं, देखना रही हो ना। देख, इतना खौफ। वैसे तुम अवान हो, अवान डरते तो नहीं है? नहीं मैम, एक माशाल्लाह से मैं समझ लो कि बहुत इज्जत भी करता हूँ और माशाल्लाह से बहुत प्यार भी करता हूँ। मैं समझी कि तो फिर ये दोनों चीज़ों को जो भी होता मैं भी बहुत कंप्रोमाइज करता हूँ, वो भी बहुत करती है। वो ज्यादा करती अच्छी होगी। बात है यार। नहीं, वो ज्यादा करती होगी माशाल्लाह। वो जिस कौम से है, जिस वो बरादरी से है, वो वैसे ही सब्र करने बिल्कुल, वाली है। माशाल्लाह से तो फैमिली के साथ भी सही रहती है वो। बहुत अच्छे माशाल्लाह से, मेरी फैमिली को भी और अपनी भाई फैमिली आज को भी। पूरा प्रोग्राम चुलबुली ने देखा है, ये तो मैं लिख कर दे दूँ। आजकल के दौर में माशाल्लाह से देखेंगे लड़की की फैमिली को और अपनी फैमिली को दोनों के साथ आजकल की जो लेडीज हैं लेके चलना बहुत मुश्किल है। हम तो ये देखते हैं सही ना सर, तो माशाल्लाह से मेरी वाइफ है, माशाल्लाह से अपनी फैमिली को जैसे ट्रीट करती है ऐसी मेरी फैमिली को ट्रीट करती है। और आप मेरी हमें कैसे बहनों- ट्रीट करते हैं? कौन सा गाना सुना के ट्रीट करते हैं? मैं जैसे अभी ये काम पे जा रहे हैं तो काम पे जा रहे हैं आप? चुलबुली के लिए घर नहीं जाएंगे तो चुलबुली तो ना- रात का खाना चुलबुली, और तूने भी चुलबुली चुलबुली नाम रखी है, इतना प्यारा मेरे नाम है हमारे उसका। भी घर पे जाके पिश्तू, ये क्या हुआ है? क्या नाम है? मेरे को पिश्तू बोलते हैं प्यार से, पिस्टू। पिश्तू। पिश्तो यार, मेरी जो होटल का नाम है वो मुश्किल है इस बच्चे का। इसका बीवी का नाम निक नेम भी मतलब आप क्यों उधर चले गए? इधर ही बैठते ना। अच्छे लग रहे थे, स्मार्ट लग रहे थे, और आप चुलबुली को सीधा नजर आ रहे थे। आप तो कैमरे से ही निकल के बाहर निकल गए, तो अच्छी बात है। चलते हैं जी बिलाल साहब, थोड़ी एनर्जी ले आओ साढ़े एच भी। ये देख लें, सिंगर एनर्जी लाते थे, आजकल होस्ट को एनर्जी लानी पड़ रही है। कल जो मेरी राइट हैंड है वो इंशाल्लाह इसका इलाज करवाएगी, इसको ड्रिप श्रिप लगवाएगी रात को और फ्रेश पाएगी फिर कल। चलें जी। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं।
बिल्कुल जी, दिल भरे ना भरे मगर टाइम जो है वो ज़रूर आगे की तरफ बढ़ जाता है। हमारा प्रोग्राम जब हम 10 बजे शुरू करते हैं पता ही नहीं चलता कि 2 घंटे किस तरफ चले गए और किस तरह चले गए। हम आखिरी मराहिल की तरफ आ गए और प्रोग्राम को आखिरी तरफ लेकर जा रहे हैं, तो इनकी तरफ से हम अच्छे से मैसेज लेंगे और इधर से भी लेंगे। आपने दोनों ने अच्छा सा कोई मैसेज, वो कैमरा है आपके पास, उसमें आपके पास थोड़ी सी टाइम है, थोड़ी सी टाइम में अच्छा सा मैसेज दे दें। अच्छा बिल्कुल, मैं ज़रूर दूंगा मैसेज मैं दूंगा ट्रैफिक के हवाले से, ठीक है। मेरा मैसेज ये है, मैं अक्सर और बेशतर मैं उन फैमिलीज़ को देखता हूँ जो बाइक पे बैठे हुए होते हैं, 2-2 3-3 बच्चे होते हैं और उनके साथ उनका दुपट्टा या अबाया, और मैंने सैकड़ों लोगों को गाड़ी से हॉर्न दे दे के बोला है, भाई अबाया देखो, भाई दुपट्टा देखो। तो जब बाइक पे बैठे हैं, खुदा के लिए आपके साथ बच्चे होते हैं, अबाया को दुपट्टे को बहुत संभाल के बैठे हैं, क्योंकि मैंने बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट देखे हैं। चलें जी, तो केयर करें प्लीज़। थैंक यू जी। ज़रा आप भी ज़रा थोड़ा सा टाइम है, जल्दी से। मेरा मैसेज है उन लोगों से जो बहुत मायूस रहते हैं। देखें, ये ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से। कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। हालात चाहे कैसे भी हो, वक्त अच्छा आता है और आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, बहुत अच्छे मैसेज थे दोनों के। आपको हमने पहले भी बताया कि अब हमारे प्रोग्राम में एक नया सेगमेंट शामिल हो चुका है, जो है कुक जो होगा, ये जो बगैर चूल्हे के होता है उसको क्या कहते हैं? कोल्ड हैं? किचन, जो बिना चूल्हे के होता है उसको कोल्ड किचन कहते हैं। ठीक है, कोल्ड किचन। कोल्ड किचन जी, कोल्ड किचन होगा, बर्फ़ होगी, फ्रिज खुला रहेगा, उसको कोल्ड किचन कहते हैं। अब जो है हमारे इसमें सेगमेंट हमने शामिल किया है और यकीनन आपको अच्छा लगेगा। मुख्तलिफ शेफ़ आएंगे और वो आकर आपको बताएंगे कि कोल्ड किचन में, ये नवाई किचन आ गया, डर्टी किचन सुना था, कोल्ड किचन पहली दफ़ा सुन रही हूँ। तो कोल्ड किचन में आपको ऐसी चीज़ें बनाकर दिखाएंगे, पर इसमें कुछ चीज़ें थी जो ये घर से बेक करके लाया था और उनको यहाँ पर आके इसने यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो है इंशाल्लाह आप और बहुत सारे सेगमेंट देखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया अमान साहब, आप आए और आपने मेरे प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल साहब कि आप उठे और आपने कष्ट की और मेरे प्रोग्राम में आए, और इंशाल्लाह ताला कल इनसे भी अच्छी की उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद तो उन्होंने कहा कि उम्मीद अच्छे की लगानी चाहिए। जब आप अच्छे की लगाते हैं तो आपको अच्छा मिलता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आए और प्रोग्राम को मज़ीद अच्छा किया। आखिर में मैं भी सिर्फ ये कहूँगी कि अपने से ज़्यादा अपनों का ख्याल रखें, जिनको आपकी ज़रूरत है। अपने इर्द गिर्द वालों को देखें कि किसी को आपकी ज़रूरत तो नहीं है, हो सकता है आपकी छोटी सी मदद से उनकी हेल्प हो जाए। तो मुझे दें इजाज़त इस प्रोग्राम से। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे फिर होगी मुलाकात आलिया जमशेद सुबह की बैठक से। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये